हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आपका स्वागत है। तो आपने मॉर्फोलॉजी देख ली, अब आइए एनाटॉमी पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दिया था कल, और उसका लेक्चर भी पड़ा है, अपलोड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा आपको। तो एनाटॉमी स्ट्रक्चरल जो ये चैप्टर यूनिट है, इसमें एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी हैं। तो पहली बात तो आप डरते होंगे एनाटॉमी से, अगर डर लगता है तो कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। कोशिश करता हूँ एकदम और ईजी बनाया जाए। ठीक है, इसको एक एक चीज़ पढ़ते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं अच्छे से, तसल्ली से, थोड़ा भले टाइम लगे लेकिन एकदम मस्त मक्खन जैसे। आपका कोई भी सवाल है तो यूँ निकले, मतलब जो एनाटॉमी से डर है ना, आज ख़त्म। कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी पढ़नी है आपको, मतलब और टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन सब की नहीं, केवल आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे फोकस करेंगे। यानी जो भी बातें होंगी वो एंजियोस्पर्मिक होंगी, मोनोकॉट, डाइकॉट, और जो भी पर्टिकुलर बात वो हम लोग देखेंगे। तो आइए कुछ स्लाइड से पहले कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है टिश्यू। क्या? टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? क्या होता है टिश्यू? ठीक है, तो बहुत बचपन में आप एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ कॉमन सेल, ग्रुप ऑफ कॉमन सेल विच हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये पढ़ते हैं आपकी भैया, सेल का झुंड है, समूह है, जिसकी ओरिजिन सेम है और वो कुछ सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। बहुत छोटे क्लास में डेफिनेशन, बहुत लंबे समय तक, यहाँ भी आपको वही डेफिनेशन लिखी है, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। चलिए, ये तो मोटा मोटा बात रहा टिश्यू की। तो ये बताइए, पहले आपको तो ये पता है कि सेल मिलके बनाते हैं आपका, क्या? सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, तो भैया जो चीज़ सेल टिश्यू है यानी ग्रुप ऑफ सेल ही है, तो बात सही है। टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके आपका बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके मतलब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, अब वो ऑर्गेनिज्म कितना इवॉल्व है उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम होंगे। ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाता है ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म मिलके बनाता है पॉपुलेशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है? कम्युनिटी। एक कम्युनिटी होगी, कई सारे ग्रुप ऑफ, ठीक है, इंडिविजुअल की कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलके बनाती है आपकी पूरा एक एनवायरनमेंट स्फीयर। जैसे अब इसमें कम्युनिटी में भाई बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कम्युनिटी दोनों मिलके बना दिया आप एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मिलके बनाता है बायोम, बायोम मिलके बनाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, फिर ये अब देखिए यहाँ ऑर्गेनिज्म से ये आपका है इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, वो तो मैंने ऐसे दिखा दी कि आपको एक फ्लो डायग्राम आंखों में तैर जाए। यानी बात किसकी चल रही थी? सेल और टिश्यू की, सेल एंड टिश्यू की। तो सेल से ही मिलकर टिश्यू बनते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ राइज होता है, कभी स्टेटमेंट में फंस जाए, या आप बायो पढ़ते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की थोड़ी थोड़ी बातों को आपको सीखना चाहिए, हर चीज़ रटना नहीं चाहिए, तभी फील होता है NCERT। ठीक है, देखिए, और एक सबसे खास NCERT की बात होती है, ये चीज़ों को बिखरा के लिखता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिख दिया, दूसरे चैप्टर में कुछ लिख दिया। अब सबसे जिंदा दिमाग का काम क्या होता है? जिसका दिमाग जिंदा है वो क्या करता है? कनेक्टिविटी। आपको कनेक्ट करना है पूरी। अगर 11th-12th की आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कोई भी चैप्टर इसमें पढ़ता है तो यहाँ इवन आप बायोलॉजी तो छोड़िए, कुछ कुछ बातें केमिस्ट्री से भी लिंक होती हैं, कुछ कुछ बातें फिजिक्स से भी लिंक हो जाती हैं। तो ठीक है, तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर एक क्वेश्चन सिंपली पूछता हूँ कि द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू अराइजेस ड्यू टू ग्रुप ऑफ सेल, तो आप कहेंगे एकदम सही बात है। तो ये बताइए कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू जो है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्रॉपर्टी ऑफ सेल। क्या जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल में भी वही प्रॉपर्टी होगी? तो कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग नो ना कहेंगे। ठीक है, लेकिन आइए देखते हैं क्या कहती है। एक्चुअली क्या होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल। अब जैसे इस बात कहाँ प्रूव करता है? लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। ठीक है, वहाँ आप लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, गूगल कंपनी इतनी भाई इतनी फेमस है, इतनी रिच है, सब कुछ है, तो उसका पर्टिकुलर एम्प्लॉय, क्या पर्टिकुलर एम्प्लॉय उतना ही फेमस, उतना ही रिच है? नहीं। जबकि पर्टिकुलर एम्प्लॉय बनते बनते ही वो गूगल कंपनी बनी है, यानी तब वो इतनी फेमस, इतनी रिच बनी है। उसी तरह सेल ही मिलकर टिश्यू बनाते हैं, यानी अब वो जो गूगल कंपनी इतनी फेमस है, इतना रिच है, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय तो नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय के होने की वजह से ही वो हुआ है। तो ये कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू is not present in property of cell but arises due to underlying interaction।
अंडरलाइंग इंटरेक्शन से ही अराइज होती है, ये बात लिविंग वर्ल्ड में लिखी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू अराइजेस ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, ये मिलके बनाते हैं टिश्यू और ऑर्गन, ये सब तो बताया। तो टिश्यू पहले आप समझ गए क्या होता है। अब हम लोग को पढ़ना है प्लांट का टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू पढ़ना है, तो आइए देखते हैं प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू में देखिए, प्लांट टिश्यू दो प्रकार के आप लोग पढ़ेंगे, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। कौन सा? एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। एक है आपका मेरिस्टेमेटिक, आ रहा है यार, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है इधर परमानेंट टिश्यू। अभी सब बताते एक एक चीज़, परेशान नहीं होना। परमानेंट टिश्यू, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या प्रॉपर्टी होंगी, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल, जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी मेरिस्टेमेटिक सेल की कुछ प्रॉपर्टी होंगी तभी तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहा है, वो चीज़ देखते हैं। पहले ये देखिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए, इनका मेरिस्टेमेटिक का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से हुआ है। ठीक है, दो प्रकार से, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ओरिजिन कैसी हुई है उसके बेसिस पे दो प्रकार के हैं, आपका प्राइमरी हैं कि सेकेंडरी हैं। अब दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है। लोकेशन के आधार पर तीन प्रकार के बांटे गए हैं, आपका एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? आपका प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, ये आप कहीं नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर, इधर लिखता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर भी तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी और तीसरा है आपका इंटरकैलरी और तीसरा है आपका एपिकल, इंटरकैलरी। ठीक है, और लेटरल। अब एक एक देखते हैं कैसी प्रॉपर्टी होती है। देखिए, मोटी मोटी बात बताता हूँ, भी लेक्चर के अंदर सब फिर से पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा अपेक्स में, रूट के और शूट के दोनों के अपेक्स में, यानी शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी द मेरिस्टम दैट इज इन बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। दो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फंसा है वही है इंटरकैलरी मेरिस्टम। जैसे घास वगैरह देखते हैं आप, तो घास को ग्रेजिंग हर्बीवर्स चर जाते हैं लेकिन फिर भी वो ग्रो कर जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम ग्रासेस में। और आपने देखा होगा शुगर केन में देखते हैं, जब शुगर केन छोटी रहती है एक्चुअली, तो उसका जैसे ये स्टेम के नोड हैं, नोड के बीच में होगा इंटरनोड। इंटरनोड इलांगेशन यही बढ़ता है, यानी अब इंटरनोड इतना बड़ा हो गया, यानी इसमें क्या थे? यही इंटरकैलरी थे जो इनको लेंथ वाइज बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो शुगर केन और ग्रासेस इंटरकैलरी। लेटरल मेरिस्टम वो होते हैं जो चौड़ाई में, ग्रोथ, प्लांट की गर्थ में बढ़ने में हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं आपके लेटरल मेरिस्टम। और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो प्रकार के थे, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम वो होते हैं जो जन्म से, सीडलिंग, छोटा सा सीड बना जब से तब से प्रेजेंट जो सेल टिश्यू है वो बेचारा है प्राइमरी। और सेकेंडरी बनते हैं ऑन द डिमांड, ऑन द सिचुएशन, ऑन द लेटर एज ऑफ द लाइफ। जो अर्ली लाइफ में प्रेजेंट होगा वो प्राइमरी होगा, यानी वो जब से सीडलिंग बना तब से प्राइमरी मेरिस्टम है। और सेकेंडरी मेरिस्टम ऑन डिमांड बनता है, यानी लेटर ऑन द लाइफ बनता है, और ये गर्थ में हेल्प करता है बढ़वाने में। ठीक है, एक बात और आपको याद रखना है कि एपिकल मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये भी प्राइमरी है, और इंटरकैलरी भी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन प्राइमरी है। यानी ओरिजिन के आधार पर एपिकल और इंटरकैलरी दोनों प्राइमरी हैं, और लेटरल वाला सेकेंडरी है, और बाकी प्राइमरी सेकेंडरी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मैंने बता दिया। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। अब परमानेंट टिश्यू का क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होता है। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सिंपल परमानेंट है कि सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। अब सिंपल है तो एक ही टाइप के परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होंगे, वो कहलाता है सिंपल। डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर तीन
आप पढ़ेंगे पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, यानी पीसीएस की ट्रिक याद रखना, पीसीएस पैरेंकाइमा कोलें, और कॉम्प्लेक्स के अंदर आप पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। एक्चुअली जाइलम जो जल भोजन मतलब स्पेशली जल को जो ले जाने वाला है, यानी वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराता है, सम हार्मोन का कराता है, वह है जाइलम, और फ्लोएम कराता है फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज ठीक आपका फ्लोएम कहलाता है। तो ये जाइलम, मोटी मोटी बात आपने सीख ली कि भैया टिश्यू प्लांट के अंदर दो प्रकार के मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, अब लपेट रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक को भी दो प्रकार में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ओरिजिन के आधार पर दो हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी जन्म से ही प्रेजेंट हो गए, और सेकेंडरी जो है ऑन डिमांड लेटर और जो गर्थ में बढ़वाएंगे। हाँ, प्राइमरी मेरिस्टम लेंथ में बढ़वाता है और सेकेंडरी मेरिस्टम लेटरल चौड़ाई में बढ़ाता है, ठीक, ये याद रखें। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन कहाँ है उसके आधार पर तीन प्रकार के अपेक्स में प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल, शूट एपिकल, और इंटरकैलरी दो मैच्योर टिश्यू के बीच में फंसा है इंटरकैलरी, और लेटरल साइड में प्रेजेंट है, और ये गर्थ में बढ़वाएगा प्लांट को, तो लेटरल मेरिस्टम है। ओरिजिन के आधार पर देखें तो एपिकल मेरिस्टम भी प्राइमरी है और लेटरल भी प्राइमरी। ये मोटी मोटी बात आपने मेरिस्टेमेटिक की जान ली। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टी होंगे तभी वो मेरिस्टेमेटिक है, या आपको ये बात जाननी चाहिए। तो आइए देखते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल हैविंग सम प्रॉपर्टी, ये बातें आपको भूलना नहीं है। जैसे ये थिन वॉल्ड होंगी, थिन सेल होगा, इनका सेल कैसा होगा? थिन होगा, ठीक है। इनका साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली जब आप पढ़ते हैं कि डेंस प्रोटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है, कई जगह पढ़ते हैं बायो में, तो उसका क्या मतलब है? उसमें भयंकर तरीके से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज प्रेजेंट इन दैट प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य होता है ये, ठीक है। साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य। एक्चुअली साइटोप्लाज्म इज अ बैटल ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कहा तो मेटाबॉलिज्म का युद्ध क्षेत्र है वही। तो बैटल ऑफ मेटाबॉलिज्म, सेलुलर एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म जहाँ होती है वो है साइटोप्लाज्म, वो है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म डेंस होने का मतलब यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई है, और जाहिर सी बात है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। मेरिस्टेमेटिक, मेरी ग्रीक वर्ड में मेरिस्टोस, मेरी का मतलब ही होता है डिवीज़न। क्या? डिवीज़न। तो भयंकर तरीके से ये डिवाइड करेंगे। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी बता रहे थे, थिन सेल होंगे, डेंस प्रोटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होगी। तीसरी बात, अब ये बताइए इसमें सेल वॉल प्राइमरी होगी कि सेकेंडरी? जाहिर सी बात है बहुत पतले पतले सेल हैं, तो प्राइमरी सेल वॉल, क्या 1 डिग्री सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी इन ओरिजिन, यानी इनकी सेल वॉल प्राइमरी होगी। और सेल वॉल तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भैया प्लांट की, और प्लांट पढ़ रहे हैं सेल वॉल ना पढ़ें, ऐसा हो ही नहीं सकता, पाप करेंगे आप, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल। और कक्षा 5 में ही आप पढ़ा करते थे कि जब एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे भैया बीच में हाईली लार्ज सेल ऑर्गेनेली है जिसे वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल बीच में सेंटर में ऑक्यूपाई करता है, यहाँ तक कि आपकी साइटोलॉजी में तो 90% स्पेस लिखता है कि वैक्यूल अरेंज करता है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होगा या तो प्रेजेंट होगा, तो लेफ्ट साइड में पड़ा होगा, परिधि में पड़ा होगा। यानी सेल आपका वैक्यूल आइदर एब्सेंट, क्या ही लिख देते हो, आइदर एब्सेंट आर प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो स्मॉल होगा और प्रेजेंट इन पेरीफेरल, स्मॉल एंड पेरीफेरल यानी परिधि में कहीं छोटा सा पड़ा होगा, पेरीफेरल, ठीक है। वैक्यूल एब्सेंट होगा या तो परिधि में पड़ा होगा प्राइमरी सेल वॉल। तो एक्चुअली जब ये वैक्यूल सेंटर वाली जगह में वैक्यूल नहीं भैया तो है क्या? आपका न्यूक्लियस सेंट्रिक है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में। न्यूक्लियस क्या होगा? सेंट्रिक होगा और प्रोमिनेंट होगा, यानी वेल डेवलप होगा, स्पष्ट होगा, कॉन्स्पिक्यूअस होगा, इसी को कहते हैं प्रोमिनेंट, ठीक है। अब ये चीज़ आपने देख ली, डेंस प्रोटोप्लाज्म, प्राइमरी सेल वॉल, वैक्यूल आइदर एब्सेंट आर स्मॉल होगा। अब या न्यूक्लियस जो होंगे वो सेंट्रिक होंगे, पेरिफेरल होंगे। और 2-3 बातें याद रखिएगा, ये आइसोडायामेट्रिक होंगे, क्या? आइसोडायामेट्रिक होंगे। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत लिटिल होगा, या नो इंटरसेलुलर स्पेस भी आप कह सकते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये प्रॉपर्टी भैया होनी चाहिए। देखिए और कुछ छूटा तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टी आपको याद रखिए। डेंस प्रोटोप्लाज्म है, हाँ, थिन वॉल है,
और प्राइमरी सेल वॉल है वैक्यूल आइदर एब्सेंट है या तो बहुत परिधि में पड़ा है, न्यूक्लियस सेंट्रिक है, प्रोमिनेंट है, आइसोडायमेट्रिक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये बातें आपने मोटी मोटी जान ली मेरिस्टेमेटिक सेल की। अब कोई भी आपसे कहे कि मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी बताओ तो आप तुरंत बता देंगे भैया मेरिस्टेमेटिक सेल की इतनी प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी वो डिवाइड ही कर रहा है, उसका जीवन में और कोई काम नहीं, क्योंकि मेरिस्टोस नाम ही बता रहा है। ग्रीक वर्ड में मेरिस्टोस या मेरी का मतलब होता है डिवीजन। तो ये रहा आपका मेरिस्टेमेटिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और मेरिस्टेमेटिक के जो वो बताया था मैंने आपको टिश्यू का पूरा क्लासिफिकेशन, वो तो हो ही गया था। अब आइए फ्लो चार्ट देख लेते हैं और सारी बातें आपको क्लियर करते हैं भैया। डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट से क्या बनता है, डी डिफरेंशिएशन से क्या बनता है, और री डिफरेंशिएशन से बनता है, क्या क्या बनते हैं और क्या क्या आपको अंदर पूरा पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए। प्रीवियस ये है, नेक्स्ट ऐड करते हैं, ये हो गया आपका फिर से। तो आइए देखते हैं, एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे उसमें सारा क्लियर कर देंगे। ठीक है कोशिश करते हैं। ये होगा आपका बेचारा छोटा सा सीड, नन्हा मुन्ना, इसके अंदर है बहुत प्यारी चीज़ जिसे आप इम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्ब्रियो। बहुत तसल्ली से सुनना बाबू, पूरा एकदम ख़त्म हो जाएगा, कभी फंसोगे नहीं। इम्ब्रियो, अब इम्ब्रियो के अंदर, इस इम्ब्रियो के अंदर पड़ा होगा मेरिस्टम। बताया था मेरिस्टम अर्ली इन द लाइफ से है। अब ये मान लो सीड जो है जर्मिनेट करके एक बहुत प्यारा सा सीडलिंग बना दी। क्या बहुत प्यारा सा नन्हा मुन्ना प्यारा सा, जब सीड ग्रो करती तो कितना प्यारा लगता है पौधा, जिसे सैपलिंग कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। तो इम्ब्रियो सीडलिंग बना दी, इसके अंदर होगा अब इम्ब्रियोनिक मेरिस्टम। क्या, इम्ब्रियोनिक मेरिस्टम होगा, इसके अंदर भी मेरिस्टम है, यानी इम्ब्रियोनिक मेरिस्टम है, अर्ली लाइफ में ही प्रेजेंट है, जिसे आप प्रो मेरिस्टम भी कह सकते हैं। प्रो प्री प्राइम कहीं भी लग जाए, प्रो प्री प्राइम मतलब अग्रिम पहले, तो प्रो मेरिस्टम होगा इसके अंदर, प्रो मेरिस्टम होगा। ठीक है, अब प्रो मेरिस्टम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम क्या करेगा, अब इसमें क्या होगा, डिवीज़न होगा। क्या, डिवीज़न होगा। ये डिवीज़न करके बनाएंगी आपकी प्राइमरी मेरिस्टम। क्या, प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम। अब प्राइमरी मेरिस्टम बन गया तो प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल आपको अभी बताया था कि क्या प्रेजेंट होंगे प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, और आपके दो मेरिस्टम, सूट एपिकल मेरिस्टम यानी शाम भैया, और रूट एपिकल मेरिस्टम यानी राम भैया। ठीक है, सूट एपिकल एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, ये कैसे हैं, प्राइमरी मेरिस्टम है। ठीक है, ये इतनी कहानी तो चल गई सब में, मोनोकॉट डाइकॉट सब में। ठीक है, अब आइए देखिए क्या कहते हैं भैया, अर्ली लाइफ में ही जो मेरिस्टम प्रेजेंट है वो आपका प्राइमरी मेरिस्टम है। ठीक है, ये बात आपने यहाँ से प्रूव की, यहाँ से देखा। अब क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टम, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, जब आप इनिशियल लाइफ में ग्रोथ करते रहते हैं, खेलना कूदना मस्ती थोड़ा बहुत पढ़ना यही सब तो होता है हम लोग के लाइफ में। तो पिताजी कहते हैं माता जी, अरे बगल वाले शर्मा जी का लौंडा देख रहे हो, ठीक है निकाल देगा पेपर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम रह जाओगे यहीं। तो भैया अब इनकी जिम्मेदारियां बढ़ा रहे हैं, मतलब बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप बढ़ाते हैं। तो पेड़ पौधे भी कहते हैं क्या यार यही मेरिस्टमेटिक, क्या तुम्हें डिवीज़न ही करना, कुछ आगे नहीं करोगे। तो प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर कुछ जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं और ये अपनी लॉस्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी डिवीज़न की, और परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी उसमें डिफ्रेंसिएशन हो गया। यानी प्राइमरी मेरिस्टम में डिफरेंशिएशन होके क्या बनाता है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, यानी यहाँ डिफरेंशिएशन होगा। और मैंने बताया डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि दे लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब प्राइमरी मेरिस्टम जब डिफरेंशिएट करके बनाती हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अभी देखो परमानेंट लग गया है लेकिन प्राइमरी ओरिजिन में ही है। ठीक है, याद रखना प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना है प्राइमरी मेरिस्टम से डिफरेंशिएट करके। तो आप अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको जानना है कि भैया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के उदाहरण क्या क्या होते हैं। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को एग्जाम्पल उदाहरण है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी अभी प्राइमरी मेरिस्टम बना था, अब प्राइमरी परमानेंट बन चुका है इसलिए प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेज। क्या, प्राइमरी मेडुलरी रेज ये, और आपका एक ये तीन PCS पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ये कैसे हुए प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, ये काम बेचारे किए कि इनकी जिम्मेदारी आ गई भैया फूड स्टोरेज करना है, फोटोसिंथेसिस करना है, सिक्रीशन करना है,
कंडक्शन करना, ये सारे काम जीवन में। अब वो गुप्ता जी का लौंडा शर्मा जी से प्रभावित हो गया, एंड उनके माता पिता उनको डिफ्रेंशिएट करें। अब कह रहे ठीक भैया अब मजा आ रहा है, ये सब काम कर ले रहे हैं हम, ठीक है। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बात कहें, ये कहते हो ये सब तो कर ही रहे हो, अब और भी कुछ आगे काम है, वही शादी वादी करोगे। तो अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डी डिफ्रेंशिएशन होगा। क्या? डी डिफ्रेंशिएशन होगा, देखते जाइएगा, बहुत खूबसूरत। वहाँ से प्राइमरी परमानेंट उठा रहा हूँ, यहाँ से दूसरे पेन से बनाते हैं। अब आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या करेगा, इसमें होगा डी डिफ्रेंशिएशन। डी मतलब रिमूवल, यानी डिफ्रेंशिएशन का जो प्रोडक्ट काम जो कर रहा था उसका रिमूवल हो गया, यानी फिर दूसरा काम कर, डी डिफ्रेंशिएशन। ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत तगड़ा लिखा हुआ है, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन। और ये नाम जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे हैं। तो आपसे पूछ लेगा भैया ये बताइए प्राइमरी जाइलम प्राइमरी किसके प्रोडक्ट से बना है, तो डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, फंस जाओगे आप, इसलिए आंसर डिफ्रेंशिएशन। यहाँ से आप क्लियर कर लोगे। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफ्रेंशिएट करके बनाती हैं आपकी सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या? सेकेंडरी मेरिस्टम। इसी का दूसरा नाम है लेटरल मेरिस्टम। क्या? लेटरल मेरिस्टम। इसी का दूसरा नाम है सेकेंडरी मेरिस्टम का लेटरल मेरिस्टम, जो गर्थ में बढ़वाएगा। अब इसमें आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना है केवल, कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। क्या? कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम, आपको 2 याद रखने हैं। कॉर्क कैम्बियम, एक्चुअली कॉर्क कैम्बियम लिखा तो आपने समझ जाएंगे, लेकिन इसका दूसरा नाम याद रखिएगा, फेलोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोजेन कहते हैं। और इसके बाद वाला कॉर्क कैम्बियम के बाद होता है वैस्कुलर कैम्बियम। क्या? वैस्कुलर कैम्बियम। इनके ऊपर जिम्मेदारियां दूसरी तरीके से आ गई हैं, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये है आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफ्रेंशिएट करके सेकेंडरी मेरिस्टम बनाया। अब इसमें बच्चा फिर से होगा री डिफ्रेंशिएशन। क्या? री डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। क्या होगा? री डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इसमें री डिफ्रेंशिएशन करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टम बना। अब ये सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेगी। क्या? फिर से ध्यान देना, ये क्या बनेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनेंगे। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ये नहीं दिख रहा होगा तो समझ लेना, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोला है, वही री डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट लिखा है। अब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो वो याद रखना है आपको, ठीक है। 3 से 4 हैं। यहाँ पे प्राइमरी था, यहाँ सेकेंडरी लगाते जाओ। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, ठीक है। ये तो आपको लिख दिया, ये तो आप समझ गए भैया प्राइमरी में प्राइमरी लगा है, सेकेंडरी में सेकेंडरी लगा है, तो दिमाग एग्जामिनर आपसे भी होशियार है, क्या कहेगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो आप पकड़ लेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। लेकिन अगर फेलोडर्म लिखा तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया फेलोडर्म क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये भी यही एग्जाम्पल आएगा, ऊपर होगा नहीं, चलो यहीं लिखता हूँ, री डिफ्रेंशिएशन का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ मैनेज करो, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसका दूसरा नाम है फेलोडर्म। क्या? सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम है फेलोडर्म। और एक है कॉर्क भी इसी का एग्जाम्पल में आएगा। कॉर्क जिसे फेलम कहते हैं आप, फेलम, तो आप पढ़ते हैं ना कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म, कॉर्क फेलम, और आपका ये फेलोजेन कहाँ गया? अभी जो इसमें लिखवाया था ये फेलोजेन कॉर्क कैम्बियम, ये तीनों मिला के बनते हैं पेरीडर्म, पढ़ेंगे आप। तो ये जान लेना कि फेलोजेन जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक लेटरल मेरिस्टम का उदाहरण है, और वो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के हैं आपके, यानी वो डिवीज़न नहीं करेंगे, अब वो उनका काम खत्म है, रीडिफ्रेंशिएट करके बने हैं। तो ये रहा आपका मोटा मोटा फ्लो चार्ट। आइए एक बार समराइज़ करता हूँ। देखो बच्चा, सीड के अंदर जो प्यारी चीज़ होती है वो एम्ब्रियो, वही प्लांट के नया जन्म देगी। प्लांट बताया था एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम होंगे जिसे आप प्रोमेरिस्टम कहेंगे। प्रोमेरिस्टम में क्या होगा? प्रोमेरिस्टम डिफरेंशिएट करके यानी डिवीज़न करके ये बनाएगा प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम के एग्जाम्पल हैं सूट एपिकल, रूट एपिकल और एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टम। अब इंटर कैलरी मेरिस्टम ये प्राइमरी मेरिस्टम में फिर से डिफरेंशिएशन हो गए, कुछ फंक्शन परफॉर्म, लॉस द फंक्शन ऑफ डिवीजन एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उसे कहते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। एंड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एग्जांपल है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेस, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फिर से कुछ नया काम करने के लिए
उत्सुक हुई हैं और उसमें डी डिफरेंशिएशन हुआ है और वो सेकेंडरी मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम बनाते हैं, जिसे कॉर कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम का उदाहरण है। अब इसमें फिर से री डिफरेंशिएशन हुआ है और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना है, जिसका एग्जाम्पल है आपका सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेस और फेलोडर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क फेलम। ये फ्लो चार्ट कभी भूल नहीं सकते, कुछ भी पूछे यहीं से निकल जाएगा यार। अगर पूछता व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम, जैसे अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, यहाँ पे एक चार्ट लगा रहेगा, वहाँ कहेगा भैया ऐसा है, फेलोडर्म लिख दिया, फेलम लिख दिया और सेकेंडरी कॉर्टेक्स लिख दिया और बहुत सारे पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्केलेंकाइमा चार्ट। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन। अब आपको जब ये पता है पूरा चार्ट तो आप कुछ भी पूछो सब निकाल दोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक पेज में और थोड़ा सा चीज़ देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा देखते हैं। अब जो आपने एपिकल मेरिस्टम देखी थी, एपिकल मेरिस्टम उसमें दो पढ़ा था आपने, सूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। सूट एपिकल मेरिस्टम जैसे मान लेते हैं ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये जो पौधा बना है इसमें सूट एपिकल मेरिस्टम है और ये आपका क्या है, ये आपका रूट है, रूट जड़ के अंदर तक है और इसके मेरिस्टम में भी बना होगा क्या भैया, इस जड़ में भी होगा, यहाँ पे टिप में रूट एपिकल मेरिस्टम राम भैया और यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टम शाम भैया। ऐसे याद रखना यार, सूट एपिकल मेरिस्टम शाम राम, RAM से रूट एपिकल मेरिस्टम। अब क्या होगा भैया, इसमें लेंथ में इंक्रीज तो करेगा ना सूट एपिकल मेरिस्टम, जैसे क्या हमेशा इतना ही बड़ा रहेगा। अब ये क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया, यानी इसी का जो है इंक्रीज हो गया लेंथ में, सूट एपिकल बढ़ा दिया। तो सूट एपिकल देखो पहले कहाँ, यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टम है। तो यहाँ पे जहाँ पे वो छोड़ के जाता है तो कहते हैं श्याम भैया थोड़ा सा, श्याम जी हमारे थोड़ा सा चालाक टाइप के थे, यानी ये कहें तो पूरे 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। राम जी तो, राम भगवान का तो बहुत जीवन कैसा रहा है, आपके मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, लेकिन ये हमारे श्याम जी कलात्मक जीवन था इनका, 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, तो इनको लगा कोई भूले ना। तो ये क्या करते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टम जहाँ से यहाँ पे होता, सम से लेफ्ट बिहाइंड आप सूट एपिकल मेरिस्टम एंड फॉर्म इंटर मेरिस्टम जो बनाता है यहाँ पे, उसे कहते हैं एक्सिलरी मेरिस्टम या एक्सिलरी बड। यही होती है एक्सिलरी मेरिस्टम या एक्सिलरी मेरिस्टम ही बनाती है आपका एक्सिलरी बड, यहीं से एक्सिलरी बड बनता है। तो कौन, सबसे सम से लेफ्ट बिहाइंड ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टम, जो यहाँ पे सेल छूट गई, अब इसको आप सूट एपिकल मेरिस्टम को भूलेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको एक्सिलरी बड का ग्रोथ दिखेगा और ये आपका सूट एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे शिफ्ट कर गया, नहीं लेंथ में बढ़ गया। ये है आपका एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम में इसमें टिप में होगा, ये रही एपिकल मेरिस्टम। और इंटरकैलरी लेटरल दो, अब देखिए इंटरकैलरी के बारे में मैंने बताया था कि दो मैच्योर टिश्यू के बीच में फंसा इंटरकैलरी, और फिर उसको लेटरल जो चौड़ाई में बढ़ाएगा, ठीक है, गर्थ में बढ़ाएगा प्लांट के परिधि में, जैसे आप गोलाई में देखते हैं, तो वो लेटरल में सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक लगभग सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, एक बार फिर से देखते हैं पहले पेज से। ये देखिए पहले टिश्यू की डेफिनेशन बताई, टिश्यू इज अ टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल विच हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। टिश्यू कहलाता है, दो प्रकार के पढ़ते हैं हम लोग, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक अर्ली इन द लाइफ होगा और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन तीन प्रकार के, एपिकल, इंटरकैली, लेटरल। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन दो प्रकार के, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का काम है लेंथ में बढ़ाना और सेकेंडरी का काम है गर्थ यानी लेटरल चौड़ाई में बढ़ाना। अब एपिकल अपेक्स में प्रेजेंट है, रूट एपिकल, सूट एपिकल। इंटरकैलरी दो मैच्योर टिश्यू के बीच में फंसा है, इंटरकैली लेटरल साइड में प्रेजेंट है। यार इतनी बार पढ़ लो ना कि भूले ही नहीं ना, कितनी बार पढ़ो तुम भूलो ना। बस एग्जाम में तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, भूलना नहीं, एग्जाम में सही क्वेश्चन लगाना है। कितनी बार पढ़ो ये थोड़ी पूछेगा कोई। प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम हो गया। ये परमानेंट दो प्रकार के बताए थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, ये पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में आपने पढ़ा था कि मेरिस्टम के सेल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे भाई थिन सेल होगा और डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। प्राइमरी सेल वाल का नेचर प्राइमरी इन ओरिजिन होगा। वैक्यूल आइदर एब्सेंट आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, सेंट्रिक है और आइसोडायमेट्रिक हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस जनरली एब्सेंट ही हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ी। फिर ये पूरा डायग्राम पढ़ा आप, ये पूरा फ्लोचार्ट। एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम होंगे, जिसे प्रो मेरिस्टम कहते हैं, वो डिवीजन करके प्राइमरी मेरिस्टम बनाएंगे। एपिकल, इंटरकैलरी, रूट एपिकल, सूट एपिकल प्राइमरी के उदाहरण है। इसका डिफरेंशिएशन में प्राइमरी परमानेंट बना,
जिसमें प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेस, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा आते हैं। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में फिर से डिफरेंशिएशन यानी डी डिफरेंशिएशन होता है और वो बनाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम या लेटरल मेरिस्टम, जिसका एग्जांपल है कॉर कैम्बियम और जिसको कहते हैं फेलोजन और वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, फिर उसके बाद डी, अब पहले डी हो गया, फिर री डिफरेंशिएशन होगा, अब वो सेकेंडरी परमानेंट बनाएंगे। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेस और फेलोडर्म और फेलम, जिसे फेलोडर्म को आप कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलम को कहते हैं कॉर्क, और फेलोजन मिल जाए साथ में तो इसे आप कहते हैं तीनों को मिला के पेरीडर्म। ये बात हो गई आपकी खत्म। अब आइए पहुंचते हैं हम लोग, इसके बाद क्या पढ़ाया था, हाँ यहाँ पे पढ़ाया एपिकल मेरिस्टम में सूट एपिकल, रूट एपिकल, सूट के अपेक्स में, रूट के अपेक्स में। सूट एपिकल मेरिस्टम एक्चुअली लेंथ में बढ़वाता रहता है, तो कुछ जो सेल्स लेफ्ट बिहाइंड हो जाती है वहीं से एक्सिलरी मेरिस्टम का ग्रोथ होता है और वो बाद में बड बना देती है और बड से ही आपका लीफ वगैरह फ्लावर वगैरह बनते हैं, वो आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ी है। आगे बढ़ जाते हैं, तो अब यहाँ से हो गया खात्मा, यहाँ तो कुछ नहीं पढ़ा। चलिए अब आ जाइए अपने बहुत प्यारी समरी में, यानी आपके ब्लैक बुक में आपका स्वागत है। और अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का निचोड़, और देख लेते हैं पूरे चैप्टर में कैसे कैसे चीज़ें लिखी। अब आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं भैया। व्हाट इज टिश्यू, मैंने बताया था ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन परफॉर्म कॉमन फंक्शन। टिश्यू कहते हैं प्लांट के अंदर पढ़ना है, ये देखिए लिखा है कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, सब पढ़ चुके हो। टिश्यू दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट मेरिस्टेमेटिक बताता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली, लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम आपके सूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम शाम भैया और राम भैया, ठीक है। और उसके बाद इंटरकैली दो मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख लो सूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम, किताब में लिख लो इंटरकैलरी बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू, बिटवीन टू मैच्योर टिश्यू एंड ग्रेजिंग पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, मैच्योर टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल, अब यहाँ पे हो गया। अब लेटरल वाला क्या कराएगा, सेकेंडरी ओरिजिन का होगा और लेंथ में गर्थ में बढ़वाएगा। अब परमानेंट में दो हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, इसके पीसीएस की ट्रिक बताया था, पीसीएस याद रखना, प्रोविंशियल सिविल सर्विस से पीसीएस। एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जनरली जल यानी वाटर मिनरल और हार्मोन का कंडक्शन करता है, फ्लोएम जनरली फूड ऑर्गेनिक मटेरियल का करता है, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे लिख दिया छोटा सा कीड़ा, प्राइमरी मेरिस्टम डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी परमानेंट बनाते हैं, प्राइमरी डी डिफरेंशिएशन के सेकेंडरी मेरिस्टम बनाते हैं और री डिफरेंशिएशन के सेकेंडरी परमानेंट पढ़ा। मैंने पूरा फ्लो चार्ट पढ़ाया, आप तो ये तो उड़ा दोगे इसे। आ जाओ मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ पढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ इन द प्लांट लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन एक्टिव सेल डिवीजन। कहता है भैया कि मेरिस्टेमेटिक सेल कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही प्रेजेंट होंगी, वो लोकलाइज्ड होगा और ग्रोथ वहीं से होगी। लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कार्ड मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मेरिस्टम दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आपने तो ओरिजिन और पोजीशन दोनों पढ़ लिया यार। प्राइमरी मेरिस्टम अपेयरली अर्ली इन द लाइफ, मैंने बताया था कि जो एकदम बचपन से ही यानी पौधे के जन्म से ही जो प्रेजेंट है वो प्राइमरी है भाई, जाहिर सी बात है। प्राइमरी दो प्रकार के, एपिकल और इंटरकैलरी। एपिकल बताओ रूट के टिप में और सूट के टिप में, दोनों में एपिकल यानी आरएएम और एसएएम, सूट एपिकल और रूट एपिकल। इंटरकैलरी अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू इन ग्रासेस एंड शुगर केन। अभी बताया था कि जो मैच्योर टिश्यू के बीच में फंसा हुआ इंटरकैलरी होता है, ग्रास और शुगर केन। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम जिसे कहते हैं, आप सिलेंड्रिकल भी कहते हैं क्योंकि शेप इसका सिलेंड्रिकल होता है, और ये अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ द रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट अपीयर लेटर। बताया था कि डिमांड में बनेगा और रिस्पॉन्सिबल होगा सेकेंडरी ग्रोथ यानी गर्थ में, चौड़ाई में, गर्थ में बढ़ना, ब्रेथ में बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है लेंथ में बढ़ना, ऊंचाई में बढ़ना, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टम आप फाउंड फ्रॉम, देखो सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है डी डिफरेंशिएशन से इन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के, पूरे चार्ट में पढ़ाया था, अभी एकदम मक्खन हो जाएगा अब तुम। परमानेंट टिश्यू सेल डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर, भाई जाहिर सी बात इनके कंधों में जिम्मेदारियां आ गई हैं, स्टोरेज, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, फलाना ढिमाका, ढैं 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 एटसेट्रा 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 काम करती हैं, इसलिए डिवीजन खत्म है। तो परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं भैया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर आपको पढ़ाया था मैंने कि पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। व्हाट इज सिंपल टिश्यू? सिंपल टिश्यू होता क्या है, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल, यानी वन टाइप ऑफ सेल के प्रेजेंट है, एक प्रकार के सेल पाए जाएंगे। शेप अलग अलग हो सकता है भाई, भतेरो शेप होगा, आइसोडायमेट्रिक, भाई रोप याद रखना, राउंड, ओवल, पेरीगोनल, बहुत तरीके के दिखाए गए हैं। ऑन द क्या था सिंपल टिश्यू, वन टाइप ऑफ सेल, एक प्रकार के सेल प्रेजेंट है, और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है।
पढ़ते हैं पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। पैरेंकाइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन। कह रहा क्या रहा है पैरेंकाइमा, एक्चुअली आप प्लांट के अंदर जो भी कुछ देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा माल पैरेंकाइमा ही का बना होता है। लगभग हर जगह पैरेंकाइमा होता है। देखिएगा भी, सेल आर जनरली आइसोडायमेट्रिक होती है, ठीक है। दे वॉल आर थिन और मेड अप ऑफ सेलुलोज, दे मे बी आइदर क्लोजली पैक्ड। इसमें जो होता है इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर यानी एब्सेंट होते हैं। हैव स्मॉल इंटरसेलुलर, बताया ना बहुत ना के बराबर होते हैं। परफॉर्म वेरियस फंक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। बताया था कि अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने जवाब दे दिया, भाई हम डिवीजन नहीं कर कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, सिक्रीशन करेंगे और स्टोरेज करेंगे। तो SSP याद रखना, पुलिस विभाग में SSP होते हैं। SSP स्टोरेज, सिक्रीशन एंड फोटोसिंथेसिस फंक्शन ऑफ पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा लिविंग होता है, कोलेंकाइमा लिविंग होता है और स्क्लेरेंकाइमा डेड होता है। कोलेंकाइमा अकर इन द लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट हैविंग हाइपोडर्मिस। कहते हैं भैया कोलेंकाइमा एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है और हम तो यहाँ तक बताएं कि आप स्टेम के जो हाइपोडर्मिस होती है डाइकॉट स्टेम की, वो स्टेम की हाइपोडर्मिस जो होती है वो स्क्लेरेंकाइमा नहीं कोलेंकाइमा की ही बनी होती है। याद रखना, यहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको। देखिए हाइपोडर्मिस पहली बात तो स्टेम में ही प्रेजेंट होगी, रूट में नहीं प्रेजेंट होगी। उसका कारण बता देता हूँ कि हाइपोडर्मिस जो होती है पेड़ को थपेड़े खाने से यानी लचक न जाए, टूट न जाए, गिर न जाए, यानी मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बनाई जाती है। अब रूट तो जड़ तो जनरली नीचे होती है ज़मीन के, तो वहाँ हवा का थपेड़ा तो मिलना नहीं। स्टेम में होता है भाई बाहर है, वहाँ भयंकर चलती हैं आंधियाँ वगैरह, तो उसके लिए सपोर्ट देता है आपका हाइपोडर्मिस, यानी ईपी के नीचे है इसलिए नाम पड़ा हाइपो और डर्मिस से डर्मा, हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस अगर डाइकॉट का स्टेम है तो किसका बना होगा, और मोनोकॉट का स्टेम है तो किसका बना होगा। डाइकॉट का स्टेम है तो कोलेंकाइमा का बना होगा और मोनोकॉट का स्टेम है तो स्क्लेरेंकाइमा का बना होगा। स्क्लेरेंकाइमा लचीला तो होता है लेकिन कितना तोड़ो टूटता नहीं। जैसे कभी गेहूँ उखाड़ के देख लेना आप, गेहूँ वगैरह देख लेना, उसको स्टेम एकदम लगेगा लचीला है लेकिन उसको खींचो तो बढ़ेगा, तो वो स्क्लेरेंकाइमा की हाइपोडर्मिस है और डाइकॉट के अंदर कोलेंकाइमा की हाइपोडर्मिस है। तो वही कह रहा है कि डाइकॉट में हाइपोडर्मिस, इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच ऑफ थिकेंड एट कॉर्नर। एक्चुअली ये कॉर्नर पर थिकेंड होती हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये बना दिया मैंने, क्या बना दिया, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन मत कह देना या तो ऐसे बनाओ या तो वो दिखाओ तब बेंजीन होता, ठीक। अरे यार कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं आपको। अब एक्चुअली क्या होता है, कोलेंकाइमा की सेल में यहाँ पे डिपोजिशन होगा सेलुलोस, हेमी सेलुलोस और पेक्टिन का। तो ये क्या होती है, इरेगुलर दिखने लगी हैं, यानी ये दिखने लगा है थिकेंड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिट सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, पेक्टिन। इनके कॉर्नर में डिपोजिशन हो जाता है किसका, सेलुलोस, हेमीसेलुलोस और पेक्टिन का, इसलिए क्या हो जाते हैं, ये थिकेंड हो जाते हैं कॉर्नर में। सेल में भी ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ऑफन कंटेंट क्लोरोप्लास्ट। सेल इसके हो सकते हैं ओवल हो, स्फेरिकल हो, पॉलीगोनल हो। और कोलेंकाइमा इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल टिश्यू, अगर क्वेश्चन दो तरीके से फंसाएगा, कहेगा बताइए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लिविंग है, तो आंसर कोलेंकाइमा जाएगा। और कहेगा कि पढ़ लेना आगे, तुरंत बना नहीं जाओ कि भैया सपोर्ट का काम कर रहा है तो कोलेंकाइमा या स्क्लेरेंकाइमा, देख लेना लिविंग लिखा है तो कोलेंकाइमा मार देना सपोर्ट के लिए। और अगर कहेगा कि सपोर्ट तो करेंगे, डेड है, स्क्लेरेंकाइमा मार देना, ठीक है। ऑन द डिमांड ऑफ सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन ये करना है। कोलेंकाइमा लिविंग है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब देखिए ये डेड हो जा। पैरेंकाइमा एक्चुअली कई प्रकार के होती हैं यार, ये नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। एरेंकाइमा, जो एरेंकाइमा एक्चुअली कहाँ पाई जाती हैं, जो आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं हाइड्रोफाइट्स, वहाँ एरेंकाइमा पाई जाती है। और आपका एक होती है एरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, तो यही हुआ। और होता है जिसमें क्लोरेंकाइमा, जिसमें ग्रीन क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ठोस ठोस के भरता है, वो क्लोरेंकाइमा होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा ये कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। इसमें क्या होता है, डेड क्यों हो जाता है बच्चा, कि इसके अंदर सारा प्रोटोप्लाज्म मर जाता है और बहुत सारे लिग्निन वगैरह जमा हो जाते हैं सेल के अंदर। लिग्निफाइड सेल पर न्यूमरस पिट्स, बहुत सारे पिट्स पाए जाएंगे, यूजुअली डेड होते हैं विदाउट प्रोटोप्लाज्म। बताया डेड क्यों है भैया, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य नहीं है। स्क्लेरेंकाइमा में भी इधर फाइबर है, स्क्लेरीड, दो प्रकार के होते हैं, या तो फाइबर होगा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया गया एनसीईआरटी में, तो ये फाइबर है। और स्क्लेरीड जो होता है वो चौड़ा चौड़ा स्क्लेरीड कहते हैं, देखना आगे पढ़ा लिखा होगा। हाँ दो होते हैं, फाइबर या स्क्लेरीड। अब जो कॉमनली फाउंड इन फ्रूट, देखिए याद रखें स्क्लेरीड्स कहाँ पाया जाएगा, स्क्लेरीड्स कहाँ पाया जाएगा, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। जैसे आप नट्स के जितने हैं उनके फ्रूट वॉल में, जैसे आप अखरोट देखते हैं
बाहर का कवरिया बहुत तेज दरवाजे और बाजे में भिड़ा दो तब भी साला नहीं टूटने को तैयार होता। वहाँ पाया जा रहा है आपका कौन, स्क्लेरिन काइमा का स्क्लेरिड्स। दो प्रकार हैं फाइबर स्क्लेरिड पाया जा रहा है। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोता। कुछ पल्प यानी गूदा वाला मटेरियल, जब आप अमरूद खाते तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत महीन पीस करके पत्थर डाल दिया हो, बहुत महीन पीस करके किसकिसाता है ना। तो गुआवा, पियर, सपोता से नाशपाती खाते तो हमें लगता है ग्राइंडिंग हो रहा है, कुछ कुछ कसकसा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे पल्प में उसके प्रेजेंट होते हैं सपोता और सीड कोट ऑफ लेग्यूम। क्या, सीड कोट ऑफ लेग्यूम एंड लीव ऑफ टी। जो लेग्यूम जैसे आपने दाल वगैरह पानी पे भिगो के दीजिए तो उस भिगो दीजिए तो सीड कोटवा निकल जाएगा ना, तो वो बहुत टाइट होता है, वो एक्चुअली सीड कोट लेग्यूम में। और लीव ऑफ टी, चाय की पत्तियों के ऊपरी परत में भी पाया जाता है आपका स्क्लेरिड्स। तो याद रखिएगा, अब यहाँ बदल देगा स्टेटमेंट, सीड कोट ऑफ टी लिख देगा, सीड कोट ऑफ टी लिख देगा और लिख देगा लेग्यूम्स ऑफ टी, तो गलत हो जाएगा, पलट देगा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। सीड कोट ऑफ लेग्यूम, लीव ऑफ टी में ही स्क्लेरिड पाए जाते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते, दोनों मैकेनिकल करते हैं, लेकिन ये लिविंग होता है और ये डेड होता है। खत्म, आगे बढ़ो। अब परमानेंट में सिंपल खत्म हो गया, कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ेंगे तो देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स भी लिख दिया है आगे नीचे। चलिए, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जा से जल, मिनरल वाटर और ये फूड। ट्रैकीड, 4 कंपोनेंट पाए जाएंगे बच्चा, इसमें याद रखना। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। जाइलम के अंदर आपका 4 कंपोनेंट होता है। ट्रैकीड होता है, अरे यार, ट्रैकीड होता है, वेसल होती है, जाइलम फाइबर, जाइलम पायरेन्काइमा। एक्चुअली यहाँ इसको ऐसे लिखना चाहिए था, जाइलम फाइबर को नीचे कर दो। देखो, ट्रैकीड लिख दो, वेसल और जाइलम पायरेन्काइमा, और ठीक है, ठीक है, ठीक। अब जाइलम फाइबर, वेसल, ट्रैकीड ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं। क्या, डेड। और केवल जाइलम पायरेन्काइमा ही लिविंग होता है, ये लिविंग होता है, बाकी सब डेड होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जाइलम का डेड है, इसलिए जाइलम को जनरली डेड मानो। और फ्लोएम के अंदर 4 कंपोनेंट है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पायरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, यानी दोनों के अंदर 4 कंपोनेंट है, लेकिन इसके अंदर 3 डेड हैं। अब इसके अंदर 3 कैसे हैं, लिविंग है और 1 डेड है। देखना कौन सा, ऊपर के 3 यानी फाइबर को छोड़ दें हम तो ये आपके फ्लोएम के अंदर लिविंग माने जाएंगे और ये जाइलम फाइबर आपका डेड होगा। तो बच्चा एक याद रखना, फ्लोएम फाइबर कह दे तो डेड कर देना, बाकी जाइलम में तीनों फाइबर, ट्रैकीड, वेसल सब डेड और जाइलम पायरेन्काइमा लिविंग, इसमें तीनों लिविंग। तो इसमें मेजर कंपोनेंट फ्लोएम में लिविंग होता है, इसलिए फ्लोएम लिविंग है, और मेजर कंपोनेंट जाइलम का डेड होता है, इसलिए डेड होता है। ये आप याद रखिए, ये लिखा हुआ है। अब देख लीजिए, ये लिख रहा है फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल, बताया था पानी और मिनरल के लिए रूट से स्टेम और पत्तियों तक पहुंचाना। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो जो लकड़ी होती है एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम ही होती है लकड़ी, जो आप देखते हैं वो स्ट्रेंथ का काम करेगी। 4 टाइप के एलिमेंट होते हैं, बताया था अभी, ट्रैकीड डेड होता है, वेसल डेड होता है, जाइलम फाइबर डेड और जाइलम पायरेन्काइमा लिविंग, यही लिख दिए थे, जाइलम पायरेन्काइमा लिविंग, बाकी सब डेड पढ़ चुके हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म लैक वेसल बट प्रेजेंस ऑफ वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। एकदम सही बात लिखे हैं, कह रहे हैं भैया जो आपकी टेरिडोफाइटा हैं और जिम्नोस्पर्म हैं उनमें वेसल नहीं होगा, एक्चुअली ट्रैकीड होगा। ट्रैकीड सभी वैस्कुलर प्लांट में होगा, यानी टेरिडोफाइटा जिम्नो एंजियोस्पर्म में होगा, लेकिन वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इसमें भी एक्सेप्शन है यार, एंजियोस्पर्म में भी कुछ ऐसी फैमिली है ना, ट्रोकोडेंड्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, उसमें एंजियोस्पर्म के उसमें भी वेसल गायब हैं, तो हम मोटा मोटा वो पढ़ेंगे नहीं। टेरिडोफाइटा जिम्नो में लैक वेसल और प्रेजेंस ऑफ वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ट्रैकीड एंड वेसल आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। भैया मेन वाटर, आप ये कह रहे हो कि जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसका कौन सा कंपोनेंट, मेनली ये 4 कंपोनेंट हैं, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पायरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर हाईली थिकेंड होते हैं, ऑब्लिटेड ल्यूमेन यानी परफोरेटेड ल्यूमेन होते हैं। जाइलम पायरेन्काइमा से लिविंग होती है, थिन वॉल्ड होती है। जाइलम पायरेन्काइमा लिविंग, बताया था यही कंपोनेंट लिविंग है, तो इसका थिन वॉल्ड होगा। फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड एंड फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है पायरेन्काइमा, जाइलम पायरेन्काइमा का, और ये लिविंग होता है। अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, हाँ, अब अरेंजमेंट के आधार पर 2 प्रकार के हैं, इंडार्च, एक्सार्च। बहुत कंफ्यूज होते हो आप, कौन सा इंडार्च कौन सा एक्सार्च, किसमें रूट में किसमें स्टेम में, कुछ नहीं करना यार। देखिए इंडार्च स्टेम और एक्सार्च स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ जाइलम 2 प्रकार के, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम होता है और लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम मेटाजाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम है।
क्योंकि जाइलम ही दो प्रकार के हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम मेटाजाइलम कहलाता है। तो ये कंफ्यूजन पहले हटा लो कि प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम प्राइमरी जाइलम ही है। आगे बढ़ जाओ। अब देखो प्रोटोजाइलम को ही पकड़ लो, मेटा को छोड़ दो। अगर एक पकड़ लिए तो दूसरे को उल्टा कर देना। प्रोटोजाइलम अगर टुवर्ड द सेंटर पिथ में पाया जा रहा है, इंडार्च की पहले एक्सार्च देख लो, पहले एक्सार्च देख लो, इंडार्च आ जाएगा। अरे यार क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड, पूरा फ्लो बिगाड़ देते हैं, थोड़ा अच्छा से दिखे आपको। ठीक है, ये आ गया, आ गया ठीक। एक्सार्च कंडीशन, एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। अब प्रोटोजाइलम को पकड़ना है आपको। प्रोटोजाइलम अगर बाहर है यानी मेटाजाइलम अंदर है। प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड पेरीफेरी, परिधि में है, और मेटाजाइलम लाई टुवर्ड सेंटर पिथ, कंडीशन है एक्सार्च। देखना ये लिखा क्या, द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड पेरीफेरी, परिधि में प्रेजेंट है, और मेटाजाइलम सेंटर में प्रेजेंट है, यानी एक्स कंडीशन यानी प्रोटोजाइलम। अरे यार अब एक्सार्च इंडार्च में दोनों चीज नहीं पकड़ सकते भाई, एक को पकड़ लो, उसी से नाम पड़ा है एक्सार्च। प्रोटोजाइलम एक्स मतलब बाहर है, परिधि में है, तो मेटाजाइलम अंदर होगा ना। अरे यार आप बाहर हो, इसका मतलब दूसरा अंदर है, तभी तो उसके रिस्पेक्ट में आप बाहर हो। अब एक्सार्च कंडीशन पाई जाती है रूट में, एक्सार्च कंडीशन पाई जाती है रूट में। अब रूट जमीन के अंदर होती है तो इंडार्च होना चाहिए, लेकिन यही उसका अपोजिट है, इससे कंफ्यूज हो गए तुम। नहीं, ये मत याद करो, आप याद रखो आर एक्स। क्या, जब आप डॉक्टर हो जाओगे, मेरे फ्यूचर डॉक्टर हो, तो आप ऐसे लिखोगे आर एक्स। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले परिचय में आर एक्स लिखते हैं ना, तो रूट में एक्स आर्च, रूट में एक्स आर्च, रूट में एक्स आर्च, अपोजिट कर देना स्टेम में इंडार्च। अब देखो इंडार्च, इन माने अंदर, तो अब की प्रोटोजाइलम कहाँ, पिथ की तरफ, मेटाजाइलम कहाँ, पेरीफेरी, परिधि की तरफ। पढ़ लो, प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर पिथ, प्रोटोजाइलम सेंटर पिथ की तरफ, अभी नाम पड़ा इन, एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन, इंडार्च फाउंड इन स्टेम, स्टेम में पाया जाता है। जब भाई तुम्हें याद है आर एक्स रूट में एक्सार्च है, तो स्टेम को कुछ इंडार्च दे दो, आगे बढ़ो। लीफ वगैरह में ये सब नहीं। फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, मैंने बताया था फ्लोएम इज आल्सो कंडक्टिंग टिश्यू, इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो परमानेंट दो थे, सिंपल कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, जो यूजुअली फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। देखने लिखा है क्या, फूड मटेरियल। ठीक है, चार कंपोनेंट, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब एलिमेंट एक्चुअली ऐसे 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 पूरा बनती सीव का एलिमेंट से, और सब मिलके जो है सीव ट्यूब बना देते हैं पूरा। और सीव ट्यूब जब पूरा कंप्लीट बन जाती है, इसमें एक्चुअली मैच्योर सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है, लिविंग होता है। तो इसी के साथ में लगे होते हैं इनके सहपाठी सेल यानी कंपेनियन सेल, और कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है जो कमांड प्रोवाइड करता है, यानी इसके चेक या रेगुलर ट्रांसपोर्ट के लिए ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेल के न्यूक्लियस हेल्प करेंगे, यानी कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस रेगुलेट करेंगे। तो सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा हैव एल्बुमिनस सेल एंड सीव सेल, दे लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। अगर आप देखते हैं जिम्नोस्पर्म को, तो वहाँ पे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल अब्सेंट होता है, उनकी जगह सीव ट्यूब की जगह, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल होता है। क्या बेटा, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल होता है। एक्चुअली सीव सेल का क्या डिफरेंस है सीव ट्यूब सेल से, तो सीव ट्यूब बेटा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, ठीक है, और सीव सेल एक्चुअली होती है नहीं। एक चीज़ याद रखना, यही सीव ट्यूब एलिमेंट यूनि, और ये होता है मल्टी, और इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सीव सेल में, यही डिफरेंस है। और कंपेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। तो इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल इज एब्सेंट, एंड दैट प्लेस सीव ट्यूब की जगह सीव सेल पाया जाएगा, कंपेनियन की जगह एल्बुमिनस सेल पाया जाएगा, वही बात लिख दिया। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, बताया था प्रेशर ग्रेडियंट को बनाए रखना और कंट्रोल करना द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। और कंट्रोल कौन करता है, क्योंकि उसके पास तो न्यूक्लियस नहीं होता, कंपेनियन सेल का ही न्यूक्लियस काम करता है। कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब एलिमेंट। मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन, आंसर नहीं आज समझ में आएगा, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्केलेंकाइमा पूछ रहा है,
मोस्ट ऑफ द प्लांट के ओरिजिन जो है पैरेंकाइमा से, देखो पैरेंकाइमा का ये भी बना है कंपेनियन सेल भी। फ्लोएम पैरेंकाइमा स्टोर फूड मटेरियल अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन लैटेक्स एंड म्यूसिलेज, ये सब भी फ्लोएम पैरेंकाइमा में स्टोर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट मोस्ट ऑफ, हाँ ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हजारों बार इससे सवाल बन चुका है कि एब्सेंट होता है फ्लोएम पैरेंकाइमा कहाँ, मोनोकॉट में, स्टेम और रूट दोनों में। यानी वी कैन से दैट फ्लोएम पैरेंकाइमा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट या जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम पैरेंकाइमा, जिम्नो कह रहे हो, एनजीओ के अंदर मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट है भैया, तो बचा क्या है, दो ही क्लास है, डाइकॉट मोनोकॉट, मोनोकॉट में एब्सेंट तो डाइकॉट में ही प्रेजेंट है। फ्लोएम फाइबर बास्ट फाइबर आर मेड अप ऑफ, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल मत भूल जाना। फ्लोएम फाइबर बास्ट फाइबर मेड अप ऑफ स्क्लेंकाइमेटस सेल, दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। कह रहा है जो बास्ट फाइबर है, जो कॉमर्शियल यूज करते हैं आप बास्ट, जैसे आप रस्सी में जूट, सन हेम्प, ढांचा, फ्लेक्स और बहुत सारे हैं, उनमें सब में क्या होता है, प्राइमरी फ्लोएम नहीं, वो सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं, सेकेंडरी ओरिजिन के होते हैं बास्ट फाइबर वगैरह। वही कह रहा है सेकेंडरी फ्लोएम है, दो प्रकार के बनेंगे यार, फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम, लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम। उसी तरह जाइलम भी था, लेकिन मेटाजाइलम और उसके आधार पर वो कंडीशन थी, लेकिन फ्लोएम के आधार पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं। फ्लोएम फाइबर जूट, फ्लेक्स, हेम्प, देखो वही कॉमर्शियली वही बात बता दी। जाइलम जैसे दो थे, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम, देखो यहाँ लिखा है चुटकट, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम, लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम मेटाजाइलम। उसी तरह फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम, उसका सिप ट्यूब नैरो होगा, प्रोटोफ्लोएम कहेंगे, लेटर फॉर्म्ड होगा, बिगर सिप ट्यूब होगी, मेटाफ्लोएम। अबे देखो ये बताओ, जो पहले पैदा हुआ, जो छोटा है अभी फर्स्ट फॉर्म्ड हुआ है, तो उसमें सिप ट्यूब नैरो ना होगा, जो बाद में हुआ वो बिगर बड़ा लेके आया, पहले एडवांसमेंट नहीं हुई, बस ये बात है। अब आते हैं आपका टिश्यू सिस्टम। व्हाट इज टिश्यू सिस्टम? तीन भैया, पूरा पौधा तीन ही टिश्यू से मिलकर बना है। जैसे आपकी बॉडी 4 टिश्यू से मिलकर बनी है, स्केलेटन, न्यूरल। अब वो आपको इसके आगे स्ट्रक्चरल वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें आपको टिश्यू सिस्टम में 3 टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, ऐसे मेरे साथ याद करेंगे। ईटीएस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर पढ़ेंगे जीटीएस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड दैट इज वीटीएस। उसके बाद आप पढ़ेंगे वीटीएस यानी वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ईटीएस जीटीएस वीटीएस खत्म हो जाएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। व्हाट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम? प्लांट का जो एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मा सेल होगा, वही बनाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। अब आपको पूरा टिश्यू सिस्टम 3 ही पार्ट में पढ़ना है, कौन सा? ईटीएस, जीटीएस, वीटीएस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। आइए देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या दिया है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एक्चुअली आपको पढ़ना है स्टोमेटा के बारे में। बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम एंड हेयर यूनिसेलुलर होते हैं। इसके रूट हेयर बताया था आपको कि रूट हेयर ऑलवेज यूनिसेलुलर और स्टेम का हेयर दैट इज ट्राइकोम में भी यूनिसेलुलर में भी मल्टीसेलुलर, जनरली ग्लैंडुलर होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरी नेचर के होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं रूट हेयर, जो अब्जॉर्प्शन करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, वाटर और मिनरल का अब्जॉर्प्शन कराएंगे। मॉर्फोलॉजी में भी बताया था, बस यही है। इपीब्लेमा यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है। इपीब्लेमा आउटर एपिडर्मिस ऑफ रूट, इपीब्लेमा कहलाती है। आउटसाइड ऑफ इपीब्लेमा इज कवर्ड विद वैक्सी थिक, भैया क्यूटिकल पाई जाती है जो वाटर लॉस को बचाएगी, ठीक है। क्यूटिकल ऑप्शन, अब रूट में क्यूटिकल मत लगा देना भाई, रूट में कर दोगे। क्यूटिकल एक्चुअली होती क्या है, एक लेयर प्रोवाइड करती है ताकि इम्परवियस हो, वाटर वगैरह जाए ना। अब वही चीज़ अगर रूट में कर देंगे तो रूट का तो काम ही है पानी को ऑब्जर्व करना, और उसमें अगर क्यूटिकल लग गई, कुदरत ने लगा दिया तो फिर अब्जॉर्प्शन मेन काम ही खत्म। और स्टेम में क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ ट्रांसपिरेशन को रोकना है, यानी पानी अधिक अगर उड़ गया, ट्रांसपिरेट हो गया, तो पौधे की जान जा सकती है, दे कैन बी डाई, ठीक है। तो ये इसलिए पाया जाता है। अब स्टोमेटा, भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोमेटा आपको पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं क्या क्या लिखा है। स्टोमेटा और स्ट्रक्चरल प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। सबसे पहली बात याद रखना, स्टोमेटा कैसे हैं? एक्सोजीनस ओरिजिन, एपिडर्मल सेल से ही मिलके बने। आगे बढ़िए। स्टोमेटा रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा अगर खुला तो ट्रांसपिरेशन भयंकर तरीके से बंद हो गया, जो नाइट में यूजुअली बंद रहता है, डे में खुला रहता है, ठीक है। डे में बंद रहता है, नाइट में खुला रहता है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ईच स्टोमेटा कंपोस्ट ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल, जिसे गार्ड सेल कहते हैं। ग्रासेस में यही डम्बेल शेप का होता है। थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, फील नहीं होगा, मज़ा नहीं आ रहा।
ठीक है, यहाँ देखते हैं साइड में, ये मान लेते हैं ये है आपकी ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल, ये है गार्ड सेल, ठीक है। यहाँ होंगे लगे सब्सिडियरी सेल और इसके बाहर होंगे एपिडर्मल सेल, ठीक है। ये है आपका स्टोमेटल पोर, क्या है स्टोमेटल पोर, ठीक है। स्टोमेटल पोर के अंदर जो ये डंबल शेप तो मोनोकॉट, ये दिखाया गया किडनी शेप, बीन शेप, डाइकॉट के लिए, तो ये है आपका, ठीक है, स्टोमेटल पोर, ये है गार्ड सेल, ये है गार्ड सेल, और जो बाहर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल टिश्यू है आप दैट सराउंड द गार्ड सेल इज कॉल्ड सब्सिडियरी सेल, क्या सब्सिडियरी सेल। इन्हीं तीनों को मिला के कहते हैं स्टोमेटल अपरेटस, क्या अपरेटस के अंदर तीनों आते हैं, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल एंड सब्सिडियरी सेल कंस्टिट्यूट द स्टोमेटल अपरेटस। बस अब ये याद रखिएगा, गार्ड सेल जो स्टोमेटल ये है यहाँ से एक्सचेंज होता है जनरली, ठीक है। और गार्ड सेल कौन सी थिक है, कौन सी थिक है ये बता दो, आउटर लेयर इनर लेयर में, ये याद रखिएगा। आपकी हथेली, आप हमेशा भाई एग्जाम जाओगे तब भी हथेली लेके जाओगे ना, तो वहाँ से कोरिलेट मार लेना, इसको अंदर वाली टच करते हो जब आप, तो ये कैसी दिखती, थिन की थिक, तो आप कहेंगे अंदर वाली थिक, तो इनर वॉल कैसी होती, थिक होती है, और आउटर वॉल थिन होती है, थिक और थिन में आप फंसा देगा। तो ये चीज़ याद रखिए, अंदर वाला थिक, यानी जैसे आपकी पाम हथेली की स्किन होती है थिक अंदर, तो स्टोमेटल वाला भी थिक और बाहर वाला थिन। अभी पढ़ते हैं, लिखा होगा, ठीक है। आइए, स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है, ट्रांसपिरेशन आगे बढ़िए। ईच स्टोमेटा बीन शेप्ड है तो डाइकॉट है, और डंबल शेप है तो मोनोकॉट है। आउटर वॉल ऑफ गॉड सेल, यही बताया था, आउटर वॉल ऑफ गॉड सेल अवे फ्रॉम स्टोमेटा पोर आर थिन, बताया था ना कि जो बाहर वाली है वो पतली है यानी थिन है, और इनर वाली कैसी है, ठीक है, टूअर स्टोमेटा हाईली थिकन, यही इसमें से याद रखिएगा। गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट लगे होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा के, ठीक है। सम टाइम एपिडर्मल सेल बताया था, अभी सब्सिडियरी सेल कहते हैं जिसे, कभी कभी एपिडर्मल सेल बाहर वाली सेल जो होती है इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल, समझना विसिनिटी का मतलब होता है नियर बाय, अगल बगल, तो अगल बगल वाली सेल किसके, गार्ड सेल के अगल बगल वाली सेल कौन सी, एपिडर्मल सेल की, जो होती हैं स्पेशलाइज हो जाती हैं, जिसे सब्सिडियरी सेल कहते हैं। बट इतनी कहानी तुम्हें नहीं याद रखना, मोटा मोटा याद रखना है कि भैया सब्सिडियरी सेल जो थी वो एपिडर्मल सेल ही थी, किसके बगल वाली थी, गार्ड सेल की, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है उसे सब्सिडियरी सेल कहते हैं। स्टोमेटल अपर्चर जो छिद्र था, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल मिला के स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं। अभी बताया था डायग्राम में कि स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल को मिला दो तो स्टोमेटल अपरेटस बन जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्टोमेटल अपरेटस ये सब पढ़ लिया, अब पूछेगा स्टोमेटल अपर्चर किसका बना होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो कुछ लोग कहेंगे पैरेन, कुछ कहेंगे कोलेन। अब ये बताओ, छिद्र, छेद कभी किसी चीज़ का बना होता है? अगर मैं कहूँ यहाँ बोर्ड में छेद है तो क्यों छेद है, क्योंकि यहाँ पे कोई मटेरियल है ही नहीं भाई, वो चीज़ वहाँ अपसेंट है, इसीलिए वो छेद है, तो इसीलिए अपर्चर किसी का नहीं बना होता, कन्फ्यूजन मत पैदा करना। एपिडर्मल अपेंडेजेस रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिब्लेमा सेल एंड हेल्प टू अब्सॉर्ब द वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल। बताया था रूट हेयर की जो आउटर एपिडर्मिस होती है उसे जनरली एपिब्लेमा भी कह देते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस, एपिब्लेमा, राइजोडर्मिस भी कहते हैं, राइजोम के रूट की वजह से राइजोडर्मिस। रूट हेयर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिब्लेमा सेल एंड हेल्प अब्सॉर्ब वाटर। बहुत पुरानी बात है, वही घिसा पीटा सवाल। रूट हेयर अब्जॉर्प्शन का काम कराती है, मैचुरेशन जोन में पाई जाती है, अच्छे तरह से बताया था। रूट हेयर थिन होती है, डेलिकेट होती हैं, ऑलवेज यूनिसेलर होती हैं, पतली लचीली, डेलिकेट इसीलिए नाम पड़ा, और ये सरफेस एरिया बढ़ाती ताकि अब्जॉर्प्शन वाटर मिनरल का हो सके। क्या पढ़ते हो? ट्राइकोम क्या होता है बताया था, स्टेम का जो हेयर होता है उसे ट्राइकोम कहते हैं। यूनी और मल्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जनरली सिक्रेटरी नेचर का होता है, देखो लिखा है क्या, यूजुअली मल्टी ब्रांच होगा, अनब्रांच भी हो सकता है, स्टिफ होगा, कड़ा होगा, इवन में भी सेक्रेटरी यानी वही ग्लैंडुलर नेचर का हो सकता है। और ये क्या काम करता है भैया, वो वाटर का अब्जॉर्प्शन करा रहे हैं, ये वाटर लॉस को चेक करेगा, प्रिवेंट करेगा। अब ईटीएस खत्म, 3 प्रकार का टिश्यू था, ईटीएस, जीटीएस, वीटीएस, ईटीएस खत्म, जीटीएस पढ़ते हैं, ग्राउंड टिश्यू। अब यहाँ एनसीईआरटी वालों को ईटीएस के बाद सीधा वीटीएस पढ़ाना चाहिए, और उसके बाद जो वो लाइन लिखते हैं कि
एक्सेप्ट द ईटीएस एंड बीटीएस ऑल द टिश्यू इज जीटीएस। यानी अगर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ बचा तो ग्राउंड टिश्यू होता है, सही बात है। लेकिन पहले ग्राउंड पढ़ाते हैं, चलिए देख लेते हैं। द ग्राउंड टिश्यू इज डिवाइडेड इन 3 जोन, कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल एंड पिथ, 3 पार्ट में बना होता है। अब देखो ग्राउंड टिश्यू लीफ में तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू के नाम पे पत्ती पे क्या होता है, मीजोफिल सेल, तो वो तो तुम्हारा काम खत्म। स्टेम और रूट पढ़ना है। ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू कंस्टिट्यूट द जीटीएस। वही बताया था कि अगर एपिडर्मिस यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ देते हैं तो बाकी सारा बचा माल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहलाता है। पिथ, पिथ के बारे में डायरेक्ट यहीं लिख दिए हैं। पिथ जो आपकी डाइकॉट रूट में क्या लिखता है कि स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस किस में होती है, डाइकॉट रूट में, और मोनोकॉट स्टेम में स्मॉल होगी, इनकॉन्स्पिक्यूअस होगी यानी छोटी होगी, डेवलप नहीं होगी, और अस्पष्ट होगी। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब अस्पष्ट और कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब डेवलप्ड, स्पष्ट। तो डाइकॉट रूट में देख लेना स्मॉल होती है और मोनोकॉट के स्टेम में स्मॉल होती है, जबकि देखा गया है मोनोकॉट रूट में पिथ वेल डेवलप होती है और डाइकॉट के स्टेम में वेल डेवलप होती है, यानी पलटा मारा है, याद रखना। डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, एक का रूट एक का स्टेम, डाइकॉट का रूट मोनोकॉट का स्टेम, और मोनोकॉट का रूट और डाइकॉट का स्टेम लार्ज एंड वेल डेवलप। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट सिंपल टिश्यू से, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ठोस ठोस के भरे होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। पैरेंकाइमेटल सेल यूजुअली प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, पैरेंकाइमा कहाँ, कॉर्टेक्स में, पेरीसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज इन स्टेमन। अबे मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, तो तुमको कहानी में फंसा रहा है। मैंने कहा था ना कि जब कुछ ना याद आए, मोस्ट ऑफ द केस पैरेंकाइमा ही होता है बॉडी में प्लांट के। इन लीफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग कार्ड मीजोफिल। मैंने बताया था कि पत्तियों के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का नाम का कुछ चीज़ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल पाई जाती। कहाँ लिखा हुआ है ये है मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल ही कराती हैं भैया आपकी, यही मेन टिश्यू है जहाँ पे आपका क्लोरोफिल वगैरह होगा तो फोटोसिंथेसिस का काम कराती हैं। अब डाइकॉट में होगा तो डिफरेंशिएशन होगा, पैलिसेड और स्पॉन्जी में। मोनोकॉट में होगा तो नहीं डिफरेंशिएट, आगे देखेंगे भी लीफ में। इन द रूट में इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस, सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुवेरिन कैस्पिरिन स्टेप कहते हैं। बिल्कुल याद रखना, एंडोडर्मिस जो होती है, एक्चुअली एंडोडर्मिस शब्द तो रूट और स्टेम दोनों में करते हैं, जबकि सही मायने में एंडोडर्मिस रूट में ही होनी चाहिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है एंडोडर्मिस में होना क्या चाहिए, जो कैस्पेरिन स्ट्रिप वगैरह पाई जाए और वो चेक करे वाटर और मिनरल के कंपोनेंट को चेक करे, प्रिवेंट करे। या भाई अगर कोई अदर मटेरियल है, कोई भी मुँह उठा के चला रहा है नहीं तो चेक करेगा, रेगुलेट करेगा। एंडोडर्मिस की कैस्पेरिन स्ट्रिप तो रूट में ही पाई जानी चाहिए। कैसी होती, बैरल शेप, ढोलक नुमा, बंदूक की गोली जैसे। डिपोजिशन वाटर का कैसे होता है, इम्परमीबल होता है, वैक्सी मटेरियल सुबेरिन पाई जाती है, किसकी वजह से, एक्चुअली कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जिसके अंदर सुबेरिन टाइप का मटेरियल जमा होता है जो पानी को अंदर आने नहीं देता। सेल ऑफ एंडोडर्मिस कैसी होती है, रिच होती है स्टार्च ग्रेन में, और द लेयर इज आल्सो कॉल्ड स्टार्ची सीथ। क्या कहलाता है, स्टार्च की सीथ कहलाती है। ये किसके लिए लिख दिया स्टार्च सीथ, एक्चुअली स्टार्च सीथ बताया था कि स्टेम के लिए तो होना नहीं चाहिए, वहाँ सिर्फ स्टार्च सीथ की बनी होती है एंडोडर्मिस, और रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप की होती है जिसके अंदर सुबेरिन की डिपोजिशन होगी। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ईटीएस जीटीएस खत्म कर दिया आपने, अब वीटीएस में आते हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे। जाइलम फ्लोएम 2 प्रकार के होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल ही हैं, यानी ये आपके परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं आप। वैस्कुलर बंडल 2 प्रकार के हो सकते हैं, रेडियल हैं कि कंजॉइंट हैं। अगर रेडियल मतलब अलग अलग रेडियस में पाए जाए हैं, रेडियल है। देखिए जैसे ये मान लेते हैं, तो यहाँ से एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, ठीक। इस रेडियस में है, इस वाले रेडियस में है रेडियल। रेडियल किस में पाया जाता है, रूट में। कंजॉइंट, कॉमन जॉइंट, ठीक है। कॉमन जॉइंट यानी कॉमन एक्सिस पे लगे होते हैं, तो उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। कंजॉइंट ओपन है कि कंजॉइंट क्लोज्ड है। कंजॉइंट ओपन है यानी उसमें क्या है, देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी वो ओपन टाइप का है। और जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई ऐसा कैम्बियम एब्सेंट है या नहीं पाया जा रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करा रहा है, यानी मोनोकॉट है, ठीक है। तो डाइकॉट में पाया जाएगा, डाइकॉट स्टेम में। भाई अब कंजॉइंट नाम ही बता रहा है, कंजॉइंट आर से रूट, आर से रेडियल, तो रेडियल वाला तो रूट में चला गया, तो इसमें तो स्टेम का ही पढ़ना है। तो डाइकॉट स्टेम में ओपन और मोनोकॉट स्टेम में क्लोज। डाइकॉट मोनोकॉट लीफ में जनरली
क्लोज ही पाए जाते हैं। वहाँ कौन सा आपने सेकेंडरी ग्रोथ देखी, ये जे बड़ी बड़ी मोटी चौड़ी पत्तियाँ, कुछ नहीं। स्टेम में ही ग्रोथ कराना है, इसीलिए ओपन पाया जा रहा है। वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन जिम्नो एंजियो वाइल एब्सेंट इन टेडो। जनरली देखा गया है कि वेस्कुलर बंडल आपके जिम्नो और एंजियो में पाए जाते हैं, जबकि टेडो और वेस्कुलर प्लांट अदर में एब्सेंट होते हैं। आल टिश्यू इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस पेरीसाइकिल कहलाता है। वेस्कुलर बंडल एंड पिथ कंस्टिट्यूट पिथ स्टीले कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टीले। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी माल है, जैसे पेरीसाइकिल है, पिथ है, वेस्कुलर बंडल है, ये सब क्या कहलाएंगे? स्टील कहलाएंगे। पूछता है डेफिनेशन ऑफ स्टील, तो ऑल द टिश्यू इनर साइड टू एंडोडर्मिस इज कॉल्ड पिथ। यानी क्या होगा? सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस अगर स्टेम है तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, तब पिथ। तो पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ मिला देते हैं तो स्टील कहलाता है। अब देखिए एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट। डाइकॉट रूट, अब टीएस अब काट के देखेंगे। देखिए डायग्राम में आप एनसीईआरटी के खोल के रखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर है। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट की एनालॉजी पढ़ेंगे हम लोग भैया, इनका डिफरेंसेस पढ़ेंगे और कैसे पता करेंगे कि ये डाइकॉट रूट है, मोनोकॉट रूट है। टीएस देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, काट के चेक करेंगे क्या दिखा रहा है एनाटॉमी। अरे यार एनाटॉमी का मतलब ही था स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। पेरीसाइकिल इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम। पेरीसाइकिल क्या करेगी? लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम को जन्म देगी, इसमें पेरीसाइकिल। और पेरीसाइकिल इसमें लेटरल रूट को इनिशिएट कराएगी, किसमें? मोनोकॉट में। डाइकॉट में ये काम करती। इसमें डाइकॉट रूट पैरेंकाइमा सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो माल भरा होता है उसे कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, और यही कंजक्टिव टिश्यू बाद में आपका ये बनवाता है। यूजुअली 2-4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस पाए जाते हैं, जिससे तो टेट्राआर्च कंडीशन पाई जाती है डाइकॉट में, और मोर देन 6 यानी पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है मोनोकॉट के रूप में। अभी 2022 में रिसेंट सवाल आया था, एक्चुअली वो क्वेश्चन भी कॉमन चला गया क्योंकि उसमें 2-3 स्टेटमेंट गलत ही लिखे गए थे। पॉलीआर्च कंडीशन दिखे मोनोकॉट रूट, हेक्स आर्च या टेट्राआर्च 2 या 4 के बीच में है तो आपका डाइकॉट रूट। अब डाइकॉट स्टेम को कैसे पहचानेंगे? इसकी बताया था कि हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम की किसकी बनी होती है? कोलेंकाइमा की, यानी कोलेंकाइमेटस। तो इसमें देखना स्क्लेरन की होगी, देखो ये लिखा है स्क्लेरेंकाइमेटस की। पेरीसाइकिल फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस। सेमी लूनर पैचेस में प्रेजेंट होंगे स्क्लेरेंकाइमा के, और वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होंगे, जबकि वेस्कुलर बंडल यहाँ छितरे होते हैं। देखना लिखा है, स्कैक्टर्ड लिखा होगा कहीं। वेस्कुलर बंडल देखिए स्कैक्टर्ड वेस्कुलर बंडल, सेकंड पॉइंट लिखा है। ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय द स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। जो पर्टिकुलर वेस्कुलर बंडल है वो स्क्लेरेंकाइमेटा की बंडल शीथ से लगा होगा। और इसमें देखना, इसमें कैसे लगा था? इसमें स्क्लेरेंकाइमा और इसमें कोलेंकाइमा की। तो बंडल शीथ का ध्यान रखना, बंडल शीथ इसमें आपकी कोलेन की और इसमें स्क्लेरेन की, जबकि हाइपोडर्मिस यहाँ कोलेन की और ये स्क्लेरेन की। ठीक है, वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं रिंग में और उसमें छितरे होते हैं, स्कैक्टर्ड होते हैं। और सबसे एक खास पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कुछ भूल जाना, ये मत भूल जाना, अरे यार ये पॉइंट, वाटर कंटेनिंग कैविटीज़, वाटर होल्डिंग कैविटीज़ पाई जाती हैं जो वेस्कुलर बंडल में, किसमें? मोनोकॉट के स्टेम में वाटर होल्डिंग कैविटीज़ पूछेगा, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। वाटर होल्डिंग कैविटीज़ या वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? किसके? वेस्कुलर बंडल में। ऑप्शन रहेगा डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट। तो रूट का जिक्र छोड़ देना, स्टेम में आना, स्टेम में मोनोकॉट के अंदर। खत्म हो गया भाई। अब देखिए है तो बहुत कुछ, लेकिन अब इतना जल्दी जो है मेन पॉइंट ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैप्टर को खींचना गलत बात। अभी के लिए रिवीजन में एनाटॉमी ऑफ लीफ, जब आप वर्टिकल सेक्शन देखते हैं लीफ का, देखिए लिखा है वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ लबाइना सो मेन पार्ट एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल। लीफ का एक बेसिक जो मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था मैंने, ये अगर ये स्टेम है तो लीफ अगर ये कनेक्टेड है इससे, तो बताया था लीफ जो है, ये देखिए ये लीफ है, ये जहाँ से लीफ स्टेम से अटैच है इसे क्या कहा था? लीफ बेस कहा था। और जो ये लॉन्ग पार्ट है, सिलेंडर पार्ट जो फ्लटरिंग में, कूलिंग में हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं? आपका लीफ ब्लेड। ये है आपका पेटियोल। और ये जो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है ये लीफ का लेमाइना है या है आपका लीफ ब्लेड। जो ग्रीन पोर्शन है वो लीफ ब्लेड है। लीफ बेस, पेटियोल और लीफ लेमाइना, 3 पार्ट थे।
लीफ वेट हेल्प करता है, पेटियोल जो है फ्लटरिंग का काम करता है और इसमें एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होती है। ये लीफ के जनरल फीचर देखा आपने। अब क्या कह रहा है कि वर्टिकल सेक्शन लेमाइना का, यानी ये चीज़ इसका वर्टिकल सेक्शन लीफ लेमाइना के लिए बताया। इसका लेमाइना का जब देखते हैं तो 3 पार्ट दिखते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर सिस्टम, 3 चीज़ दिखते हैं। आपको पता है कि एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर और मेसोफिल पूरा जो पत्ती में ग्राउंड टिश्यू नाम का सब्सटेंस है वो पूरा भरा होगा मेसोफिल सेल से, और तीसरा होगा वैस्कुलर सिस्टम, इसमें भी वैस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे। और वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर सिस्टम यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मिडरिब। मिडरिब जितना है उतना ही ज़्यादा, मिडरिब अगर मोटा है मिडरिब तो ज़्यादा वैस्कुलर सिस्टम है, अगर कम है तो कम है। वैस्कुलर सिस्टम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मिडरिब। एपिडर्मिस देखना विच कवर्ड बोथ द अपर एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अब ये बताओ बच्चा, लीफ जो है दोनों तरफ से तो बनी होगी, उसमें दोनों तरफ तो एपिडर्मिस दिखाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये है कोई भी लीफ मान लो, ठीक है। अब लीफ में कहता है कि जो अपर एपिडर्मिस होती है उसे कहते हैं अपर को एडेक्सियल कहते हैं। क्या? अपर एपिडर्मिस को एडेक्सियल कहते हैं, यानी टुवर्ड सनलाइट, सूर्य ऊपर रहेगा ना तो अपर सरफेस एडेक्सियल, ये डाइकॉटिल, और नीचे वाला एबेक्सियल। तो अब तुम अपर और लोअर भूल जाओगे, तो लोअर जो होता है वो बेस होता है। क्या? बेस। तो बी फॉर बेस, एबेक्सियल वाला लोअर है तो एडेक्सियल अपने आप अपर वाला हो जाएगा, याद रखोगे। कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल होता है, बताया था कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, इसमें पूरी तरह से प्रोमिनेंट क्यूटिकल होगा, वाटर लॉस को चेक करेगा। टिश्यू बिटवीन द अपर एंड एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल, बताया था अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी ग्राउंड टिश्यू है सब मेसोफिल कहलाता है। डाइकॉट में यही डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब पढ़िए, 2 प्रकार की लीफ, डाइकॉट लीफ एंड आइसोबाइलेटरल लीफ, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे इसमें डाइकॉट लीफ में आपका वेनेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट वेनेशन कहलाता है। रेटिकुलेट है कि पैरेलल, तो इसमें रेटिकुलेट है यानी यहाँ नेटवर्क बनवा रहा है तो रेटिकुलेट वेनेशन, और अगर पैरेलली अरेंज है, ऐसे अरेंज है तो पैरेलल अरेंजमेंट, तो इसे इसमें पैरेलल है, हो सकता है लिखा हो नीचे देखते हैं। अब यहाँ एबेक्सियल यानी बेस वाला लोअर एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल एपिडर्मिस लेटरली इवन लैक स्टोमेटा। कह रहा है कि लेटर एबेक्सियल वाला हो सकता है। तो इसमें 2 सरफेस थे। डाइकॉट की लीफ अगर आप देख रहे हैं तो जो सनलाइट की तरफ होती है उसमें जनरली देखते हैं आपकी सनलाइट वाली बहुत डार्क होती है, तो जनरली वहाँ पे स्टोमेटा या तो एब्सेंट है या तो बहुत कम है, और बेस में ज़्यादातर एबेक्सियल सरफेस में स्टोमेटा ज़्यादा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो चीज़ याद रखना। एक्चुअली क्या होता है कि डाइकॉट में लीफ लगी होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ऐसे लगी होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो नीचे वाला अपर सरफेस समझ। जबकि आइसोबाइलेटरल में लीफ ऐसे लगी होती हैं, जनरली ऐसे खड़ी होती हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन नहीं, उनमें आइसोबाइलेटरल, आइसो माने सिमिलर, बाइलेटरल दोनों लेटरल सिमिलर होते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन बोथ एडेक्सियल एंड एबेक्सियल सरफेस इन द केस ऑफ मोनोकॉट। और डाइकॉट में बेस में ज़्यादा पाए जाएंगे और एडेक्सियल यानी अपर सरफेस में कम पाए जाएंगे, इधर कम पाए जाएंगे, इधर ज़्यादा होंगे डाइकॉट में। वही बात लिखी है यहाँ, देखना स्टोमेटा प्रेजेंट बोथ सरफेस, इसीलिए आइसो और उसमें डॉर्सो लिख दिया। अपर सरफेस जो होता है एडेक्सियल सरफेस वो होता है आपका वेंट्रल, और जो एबेक्सियल है बेस वाला है वो है आपका डॉर्सल, तो इसीलिए नाम पड़ा डॉर्सो यानी बेस, एबेक्सियल में ज़्यादा है इसलिए डॉर्सो वेंट्रल लिख पड़ा। मेसोफिल डिफरेंशिएट होता है पैलिसेड और स्पॉन्जो, यानी जो इसका मेसोफिल होता है यानी ग्राउंड टिश्यू है लीफ का वो डिफरेंशिएट हो जाता है स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेंकाइमा में। भैया पैरेंकाइमा की है ग्राउंड टिश्यू, और 2 प्रकार में बढ़ गई। जैसे देखते हैं ये लीफ है, हट जाए यार, ये लीफ है, ये लीफ की अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस को क्या कहोगे आप? एडेक्सियल, और इसे क्या कहोगे? एबेक्सियल। तो इसमें ऐसे 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 अरेंज होते हैं। ये हैं आपके पैलिसेड पैरेंकाइमा, और जो एबेक्सियल सरफेस में ऐसे गोलाई आकार का स्पॉन्जी पाए जाएंगे, यानी इन स्पॉन्जी पैरेंकाइमा लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, लेकिन पैलिसेड में एब्सेंट है। ठीक है, देखो यहाँ ठूस ठूस के भरा है, ये स्पॉन्जी है, नाम ही बता रहा है स्पॉन्जी है, तो इसमें खाली होगा। वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर सराउंडेड बाय द बंडल शीथ सेल। वैस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें बंडल शीथ सेल पाई जाती है,
अब पढ़ते हैं ग्रासेस का यानी मोनोकॉट का। मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएट पहले सेड, ऐसा कुछ पाया नहीं जाता। ग्रास में सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस, याद रखना एडेक्सियल सरफेस यानी एडेक्सियल बता रहा है ना, अपर सरफेस अपर एपिडर्मल सेल कुछ मोनोकॉट में फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं, इम्पटी हो जाती हैं, कलरलेस सेल बना देती हैं, जिसे बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलीफॉर्म सेल कहते हैं। याद रखना एडेक्सियल एपिडर्मिस। अब तुम मोनोकॉट देख के पगला जाते हो तुरंत, मोनोकॉट हाँ यार इसमें तो पाया जाता है बुलीफॉर्म सेल। अब स्टेटमेंट में फंसाने के लिए ये देखे नहीं, एडेक्सियल लिखा है कि एबेक्सियल, एडेक्सियल वाला एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस मॉडिफाइड होगा लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल में, जिसे आप कहेंगे बुलीफॉर्म सेल है। बुलीफॉर्म सेल का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, ये जब लीफ को कर ओपन कराए रहेंगी, यानी जब पानी की मात्रा है भैया तो टर्गर प्रेशर बना है, टर्गर प्रेशर तो लीफ एक्सपोज है यानी खुली हुई है, दिख रही है। अब अगर पानी का मात्रा कम हो गया तो ये लीफ को कर्ल करा देती हैं। क्या करा देती है? कर्ल करा देती हैं यानी सिकोड़ देती हैं, कर्ल इनवर्ड एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। बुलीफॉर्म सेल इसका फंक्शन परफॉर्म करती है। लिखा है? नहीं लिखा। इन ग्रासेस मॉडिफाइड नहीं लिखा, बता दिया, देख लेना। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट टाइप इस सेकेंडरी ग्रोथ। बताया था व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ, लेंथ में बढ़ना, प्राइमरी ग्रोथ चौड़ाई में बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ। वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस बाय टू टाइप ऑफ मेरिस्टम, दो प्रकार के मेरिस्टम वैस्कुलर कैम, अच्छा सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन विथ द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। मैंने बताया था कि अगर रूट और स्टेम की ग्रोथ एपिकल मेरिस्टम से हो रही है यानी लेंथ वाइज बढ़ रही है तो उसे आप प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे, और चौड़ाई गर्थ में बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ। एंड गर्थ इन द हेल्प ऑफ लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी मेरिस्टम, सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है भैया। कौन कराता है? लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम को दूसरा नाम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, क्योंकि सिलेंड्रिकल पाया जाता है। अगर इन वैस्कुलर कैम्बियम इंट्रास्टीलर कंट्रोल ग्रोथ, कॉर्क कैम्बियम एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। दो प्रकार से होती है ग्रोथ, एक होती है इंट्रास्टीलर यानी जो कुछ वैस्कुलर कैम्बियम करा रहा है, ऐसे दो देखिए सिलेंड्रिकल इसीलिए नाम पड़ा, ये एक्सटीलर से बाहर यानी एक्स्ट्रा स्टीलर, और ये वैस्कुलर कैम्बियम करा रहा है तो इंट्रा स्टीलर यानी स्टील के विद इन स्टील। इंडोडर्मिस के अंदर वाला माल सब क्या है? स्टील है, और उसके ऊपर वाला जो वो है वो एक्स्ट्रा स्टीलर है, तो दोनों जगह से ग्रोथ होगी गर्थ में। ठीक है, ऐसे वैस्कुलर कैम्बियम दो टाइप के मेरिस्टम बनाते हैं, फैसिकुलर जिसे इंट्रा फैसिकुलर या इंटर फैसिकुलर। विद इन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, फैसिकुलर कैम्बियम अगर फंसा हुआ है जाइलम फ्लोएम के बीच में तो इंट्रा फैसिकुलर, और यार यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है, जाइलम है, दोनों के बीच में है तो इंटर है, और विद इन है उसी में फंसा हुआ है तो इंट्रा है। देखो प्राइमरी मेरिस्टम और इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, सेकेंडरी मेरिस्टम एराइजेस फ्रॉम मेडुलरी रेज। सेल ऑफ कैम्बियम कट ऑफ टुवर्ड पिथ, हाँ टुवर्ड पिथ अगर सेल कट ऑफ हो रही हैं और सेकेंडरी जाइलम में मैच्योर हो रही हैं टुवर्ड पेरीफेरी, जिसे सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब सेकेंडरी जाइलम बहुत तगड़ा बनता है तो पहले फर्स्ट फॉर्म जो होगा वो प्राइमरी फ्लोएम होगा, उसके ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम होगा, तो सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम क्रश होते जाते हैं, इतना तेजी से बनता है, इतना तेजी से डिवीजन होता है ना, ये बेचारे पिस जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। कैम्बियम जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन आउटर, हाँ सही बात है भाई, अंदर ही डिवीजन करना है तो कैम्बियम जनरली इनर साइड ज़्यादा एक्टिव होते हैं, डिवाइडिंग फंक्शंस हो करते हैं। सेकेंडरी जाइलम ही वुड कहलाता है, लकड़ी बताया था सेकेंडरी जाइलम ही होती है ज़्यादातर, और डेड मटेरियल होता है। अब दो प्रकार की वुड पढ़िएगा आप, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। देखिए आप टेम्परेट रीजन में चले जाइए, पूछेगा कि टेम्परेट की ट्रॉपिकल, तो बताएंगे टेम्परेट रीजन में एक्चुअली वहाँ पे इन्वायरमेंट में जो मौसम का चेंज होता है वो बहुत ड्रास्टिक होता है, बहुत तेज़ी चेंज करता है। और शिमला कश्मीर अगर ट्रॉपिकल वाले रीजन में चले जाए वहाँ थ्रू आउट सुहावना मौसम बना रहता है, तो वहाँ आपको नहीं एनुअल रिंग दिखेगी। एनुअल रिंग का कॉन्सेप्ट समझिए, एनुअल रिंग इक्वल टू एनुअल रिंग इक्वल टू स्प्रिंग वुड, जिसे आप अर्ली वुड कहते हैं, स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड, ऑटम वुड कहते हैं, और दूसरा लेटरल बाद वाला ऑटम वुड, लेटर फाउंड वुड। इनको दोनों को मिला के कहते हैं आप एनुअल रिंग। तो हम इन दोनों की एक साल में एक एक रिंग बनती है पूरा, भाई एक रिंग इसकी एक रिंग इसकी, एक बार में एक। तो बाई द काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग वी कैन डिटर्मिनेट द एज ऑफ द ट्री। एनुअल रिंग आप गिन लीजिए तो आप हर साल में एक एक रिंग बनेगी, तो एनुअल रिंग गिनने से आप एज ऑफ ट्री यानी पौधे का
जीवन काल बता सकते हैं कितने साल का हुआ है। तो बाई द काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द ट्री। दैट स्टडी दैट ब्रांच इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये एनुअल रिंग का कॉन्सेप्ट है, वो बता दिया। डेंड्रोक्रोनोलॉजी याद रखना है, भूल जाना कोई मतलब नहीं। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड दोनों पढ़ते हैं। देखिए स्प्रिंग सीजन यानी अर्ली सीजन में बनती है तो स्प्रिंग वुड। कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट, जिसमें वेसल होंगे, वाइडर कैविटी होगी, ऐसी स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहते हैं। और यही जो विंटर में बनाती हैं उसमें क्या होते हैं? फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट बनता है, उसे ऑटम वुड या लेट वुड कहते हैं। स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैड अ लोअर डेंसिटी। भाई जाहिर सी बात है स्प्रिंग वुड हल्की हैं, इसमें लाइटर कलर में है तो लोअर डेंसिटी कैसी? लोअर होगी। इसमें ऑटम वुड डार्कर हैं और इसमें बहुत सारे चीज़ों का डिपोजिशन होता है, ओ ग्रेड्स, ऑयल, गम, रेजिन, इन सब का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए डार्क हो जाते हैं, इसीलिए ये डेंसिटी इनकी हाई होती है और ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। इन द टेम्परेट रीजन, बताया था ट्रॉपिकल टेम्परेट में मत फंस जाना। टेम्परेट रीजन जहाँ वेरिएशन होगा टेम्परेचर का, क्लाइमेट कंडीशन है नॉट यूनिफॉर्म, बदलता रहता है थ्रू आउट द ईयर, ड्यू टू विच टू काइंड ऑफ अपीयर अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग दैट इज कॉल्ड एनुअल रिंग। यही बताया था। एज ऑफ एनुअल रिंग सीन द कट स्टेम एंड एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्री, वही डेंड्रोक्रोनोलॉजी, अभी सब बता दिए। आगे बढ़ो। अब हम पढ़ते हैं हार्टवुड और सैपवुड। कंडक्शन के अकॉर्डिंग हार्टवुड एंड सैपवुड दो प्रकार की होती है। हार्टवुड को कहते हैं ड्यूरामेन, क्या कहते हैं? ड्यूरामेन। और सैपवुड होती है अल्बर्नम, अल्बर्नम। सैपवुड फंक्शनल होगी और हार्टवुड नॉन फंक्शनल होगी। दिस रीजन कम टू डेड एलिमेंट लार्जली लिग्निफाइड। भाई इसमें हार्टवुड में बहुत सारे डेड एलिमेंट भर जाते हैं, बहुत सारे लिग्निफिकेशन हो जाता है, इसलिए ये डेड हो जाती, मर जाती, फंक्शन मर गई तो फंक्शन का है परफॉर्म। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, बताया था फंक्शन नहीं करेगी, वाटर नहीं कंडक्ट करेगी, बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट देगी। लिग्निन तगड़ा सा जमा हुआ है, सपोर्ट का काम करेगा। अब देखिए पेरिफेरल रीजन में, परिधि वाले रीजन में सेकेंडरी जाइलम लाइटर कलर का होगा और जिसे सैपवुड कहेंगे। सैपवुड कंडक्शन में हेल्प करता है, देखने लिखा होगा इन्वॉल्व कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सैपवुड अल्बर्नम, हार्टवुड आपका ड्यूरामेन कहलाता है, सपोर्ट में, ये फंक्शन में। कॉर्कैम्बियम, कॉर्कैम्बियम जिसे फेलोजेन कहते हैं, बताया था नैरो थिन ओल्ड होते हैं, नियरली रेक्टेंगुलर साइज के होगा। फेलोजेन, जेन मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग। कॉर्कैम्बियम को फेलोजेन कहते हैं। फेलोडर्म मत भूल जाना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और फेलम कॉर्क होता है। ठीक, लेकिन लिख दिया है कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क और फेलम, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे फेलोडर्म कहते हैं। कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर। कॉर्क एक्चुअली सुबेरिन का डिपोजिशन की वजह से इम्परवियस हो जाता है। और पहले एक बहुत क्वेश्चन आता था पेट, कॉमर्शियल कॉर्क जो हम वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो क्वेरिकस सुबर, क्या? क्वेरिकस सुबर से हम कॉमर्शियल कॉर्क निकालते हैं। द सेल ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेंकाइमेटस। सेकेंडरी कॉर्टेक्स का पैरेंकाइमेटा हर जगह। फेलोजेन, फेलम और फेलोडर्म तीनों मिला के पेरीडर्म कहते हैं। आगे बता दो। बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है, एक्चुअली छाल आप जो कहते हैं नॉन टेक्निकल टर्म है। उसमें आता क्या क्या है? ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर टिश्यू के बाहर जितना माल है वो सब बार्क ही है। तो क्या क्या इंक्लूड करता है? सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब इसी में आ जाएंगे। बार्क रिफर टू नंबर ऑफ टिश्यू टाइप, जैसे पेरीडर्म यानी सेकेंडरी, पेरीडर्म पूरा, फेलोजन, फेलम, पेरीडर्म, फेलोडर्म, फेलम, फेलोजन, ये तीनों, और प्लस आपका वैस्कुलर टिश्यू के बाहर वाले सारे माल यानी सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब। बार्क इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन, अर्ली बार्क और लेटर बनता तो लेटर बार्क। अब बहुत तेजी से भैया डिवीजन होता है प्राइमरी जाइलम में, इतना तगड़ा सा, तो बहुत सारे प्राइमरी फ्लोएम क्रस्ड हो जाते हैं। तो क्या होता है, इनकी एपिडर्मिस तक में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। भैया कहते हैं कि एपिडर्मिस इतना प्रेशर पड़ता है कि जगह जगह से ये फट जाती है बेचारी। तो जगह जगह से जहाँ फट जाती है वह लेंस शेप सेल बन जाती है, इसे लेंटी सेल कहते हैं। देखना लिखा है क्या? लेंटी सेल परमिट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड इनर, एक्सचेंज का काम करती हैं। अकर इन द मोस्ट वुडी ट्री फॉर्म ड्यू टू द मोर एक्टिविटी ऑफ फेलोजन, फेलोजन इतने तगड़ा डिवाइड किया उसके कारण ऑल द टिश्यू आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम बार्क कहलाता है। सही बात है। बार्क दो प्रकार के होंगे, फ्लोएम इन द बार्क बोथ टाइप ऑफ फ्लोएम फाउंड बट नॉट हैव, इसमें बार्क में दोनों प्रकार के फ्लोएम पाए जाएंगे लेकिन जाइलम नहीं पाया जाएगा, यानी सेकेंडरी जाइलम वुड है। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे देखते हैं आप? इन द डाइकॉट रूट वैस्कुलर कैम्बियम कंप्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, रूट में सेकेंडरी ओरिजिन का, ठीक है।
ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल एंड पोर्शन ऑफ द पेरीसाइकिल, सब बता चुके। बेबी रिंग बनाता है जिसे आप सर्कुलर, यही होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ देख लिए, सेकेंडरी ग्रोथ मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के कुछ हैं, यक्का ड्रासिना वगैरह, नहीं जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है, डाइकॉट में भी पाया जाता है। और पहले देखो जिम्नो और एनजियो, एनजियो में 2 क्लास है ना, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में पाई जाएगी आपकी सेकेंडरी ग्रोथ, और मोनोकॉट में नहीं पाई जाती। यक्का ड्रासिना 1-2 एक्सेप्शन है। और बंडल सीट पड़ा बाई कोलेट्रल, याद रखना, एक बाई कोलेट्रल, दोनों तरफ से कोलेट्रल, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर, कोलेट्रल। लेकिन बाई कोलेट्रल यानी दोनों तरफ से फ्लोएम पाया जा रहा है, सैंडविच बिटवीन, तो उसे बाई कोलेट्रल। तो ये बाई कोलेट्रल किसमें पाया जाता है? आपके कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटा मैक्सिमा, कद्दू वगैरह, उसमें पाया जाता है आपका बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। ये बाहर का था क्योंकि क्वेश्चन आता है PYQ में दिया हुआ है, इसलिए बता दिए। तो इट्स ऑल अबाउट योर एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। कोई भी क्वेश्चन होता है तो पूछिएगा, मोस्ट वेलकम। ठीक है, कल मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन जो तो 3 स्लाइड आपको बताई थी, इसके अलावा वो चीज़ बिल्कुल मत भूल जाना है, ठीक है। ये वाला फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। देखिए, प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं आप, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई टिश्यू के बारे में जानना। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन परफॉर्म कॉमन फंक्शन। टिश्यू कहलाता है। 2 प्रकार के प्लांट के टिश्यू पढ़ने हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेशन के आधार पर 3 प्रकार के होंगे, एपिकल, इंटरकैरियल, लेटरल। और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी, लेटर फॉर्म सेकेंडरी। प्राइमरी लेंथ में बढ़वाएंगे, सेकेंडरी गर्थ में बढ़वाएंगे। एपिकल जो अपेक्स में पाया जाएगा, सूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम। लेटरल जो साइड में पाया जाएगा, लेटरल मेरिस्टम। और इंटरकैलरी 2 मैच्योर टिश्यू के बीच में फंसा हुआ इंटरकैलरी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। मेरिस्टम की कुछ बताया था, कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे थिन सेल वॉल, डेंस प्रोटोप्लाज्म, प्राइमरी सेल वॉल, बस इनका वैक्यूल आइदर एब्सेंट या तो परिधि में पड़ा होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा? सेंट्रिक होगा, आइसोडायमेट्रिक होंगे। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस फाउंड इन मेरिस्टेमेटिक सेल। इनका काम है भयंकर डिवीजन करना, यानी मेरिस्टोस, ग्रीक वर्ड में मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवीजन। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद बताया था, ये पूरा इतना चार्ट देख लिए तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। एम्ब्रियो जो सीड के अंदर एम्ब्रियो पड़ा है, वो डिवीजन करके भैया प्राइमरी मेरिस्टम बनाया, अर्ली लाइफ से ही प्रेजेंट होता है, जिसे प्रो मेरिस्टम कहते हैं। अब मेरिस्टम डिफरेंशिएट करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। उसके अंदर एग्जांपल हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेस, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल हैं। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के अंदर भी कुछ जिम्मेदारियां आ गई। दे लॉस द फंक्शन ऑफ डिवीजन, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जिसे आप कहते हैं डी डिफरेंशिएशन हो गया। डी डिफरेंशिएशन होकर सेकेंडरी मेरिस्टम बनाया, जिसे लेटरल मेरिस्टम कहते हैं। वो 2 प्रकार के हैं, कॉर्क कैम्बियम जिसे फेलोजेन कहते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। अब इनमें रीडिफरेंशिएशन हुआ। भैया अब ये सेकेंडरी मेरिस्टम भी तो रीडिफरेंशिएट करेंगी। अब से रीडिफरेंशिएट करके क्या बनाती हैं? आपके सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी मेडुलरी रेस और फेलोडर्म, जिसे आप कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क दैट इज फेलम, ये बनाती हैं। तो सबसे जो फंसाऊ क्वेश्चन इसमें आता है, वो पूछता है भैया डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट बताओ, यानी किसमें डिफरेंशिएशन होके ये चीज़ बनाएगी। तो अब बताएंगे प्राइमरी मेरिस्टम में डिफरेंशिएस होकर प्राइमरी परमानेंट बनाएगी, यानी वो इसके प्रोडक्ट इतने लिखे हैं, जाइलम, फ्लोएम, मेडुलरी रेस प्राइमरी ओरिजिन वाले, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। ये डी डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट हैं, ये री डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट हैं। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट अगला चैप्टर फिजियोलॉजी में लास्ट वाला PGD, उसका भी यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। NCERT में कहीं भी हो, अगर एक चैप्टर में दिया तो अगले चैप्टर का बनता है, क्योंकि पेपर जब आता तब तो एनाटॉमी का पेपर तो दोगे नहीं, नीट में पूरा रहेगा ना। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर एनाटॉमी क्लास। मिलते हैं कल एनाटॉमी के पेपर डिस्कशन में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।